अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जनाब कराची में बड़ा मज़ेदार यहाँ पे मौसम है और कराची की क्या, मैं तो पूरे अगर मुल्क की बात करूँ बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। और अच्छी बात यह है कि बच्चों को होगी स्कूल की छुट्टियाँ, तो इसलिए अम्मियों को ना सुबह ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा, तो वो आराम से वो भी उनको देखते हुए उठेंगी। और क्योंकि ये है ही दिसंबर का महीना जनाब कुछ बातों के लिए बड़ा मशहूर है। ऑफ कोर्स सर्दी, मज़ेदार सर्दी, अच्छी कॉफ़ी, ड्राई फ्रूट्स, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो दिसंबर का महीना मशहूर है वो है जनाब शादियों के हवाले से। ऐसा लगता है जिनकी शादी पूरे साल नहीं हुई, बस दिसंबर। और मुझे लगता है इतने अरसे से हम सुन रहे थे अच्छा इनकी शादी भी हो रही, उनकी शादी भी हो रही, उनकी शादी भी नहीं, उन तमाम तो लोगों की जो शादी ना वो दिसंबर में आ जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन में दो शादियां भी आपको अटेंड करनी पड़ जाती है, कभी कभी 3 शादियां भी आपको अटेंड करनी पड़ जाती हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 मौसम नहीं है, पाकिस्तान में 5 मौसम है, जिनमें से एक मौसम तो है शादियों का मौसम। और ये जनाब एग्जैक्टली वही मौसम आ गया है। बहुत सारी लड़कियां जो आई एम श्योर कुछ लड़कियां तो तैयारी कर भी चुकी होंगी, और बहुत सारी हमारी बहनें हैं, वो हमारी बच्चियां जो इंशाल्लाह इस महीने जिनकी शादी है और जिनकी अगले महीने शादी है, और बहुत सारी चीज़ों को लेके वो अभी भी इनडिसाइसिव चल रही हैं। पता है लड़कियां तो उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म ही नहीं होती। वो कहती है अच्छा यार मैंने ड्रेस तो ये बनवा लिया है, लेकिन पता नहीं ज्वेलरी भी इस पर ये सही लगेगी नहीं लगेगी। अच्छा मुझे लगता है नहीं लिपस्टिक जो मुझे ये सही लग रही थी ना वो ये नहीं चलेगी, अब ये अच्छी चलेगी। क्योंकि हर साल आपको ये भी तो पता ना कि ज़रा लिपस्टिक के कलर्स भी तो जो ट्रेंड में आते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। इस साल दिसंबर में बहुत डीप मरून सा वो कलर है, ऑक्स ब्लड, वो जो लिपस्टिक का कलर है वो आ गया है। और फिर लड़कियाँ कहती कि बस चलो ठीक है, अगर हम अपनी अम्मी का, नानी का, मामी का, फुप्पी का, किसी का भी लहंगा पहन रहे हैं तो एटलीस्ट जो मेकअप हमारा होना चाहिए ना वो ज़रा ज्यूली लुक वाला होना चाहिए। क्योंकि देखिए मेकअप बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मैटर करता है। गए वो ज़माने जब वो 3-3, 4-4 आई शेड्स लगाए जाते थे और जिनकी प्रॉपर तरीके से ना स्मजिंग नहीं हुई होती थी, वो टिमकड़े भी लगे होते थे, वो आईब्रोज नहीं बनी होती थी, ये मोटी मोटी आईब्रोज होती थी, या कहीं के वो तो पाउडर के अंदर ही छुप जाती थी ना। और ये जो टिमकड़े बने होते थे मुझे अभी भी याद है, वो छोटी होती थी। और अभी भी किसी भी आप घर में बुजुर्ग के निकाल लें शादी की तस्वीरें तो ये आप कहते हैं ये क्यों लगाए थे आपने। और लिपस्टिक्स के 3 ही कलर होते थे, या तो आपने उनको पिंक लगा दिया आपने, या तो आपने उनको रेड लगा दिए, और वो भी जो चमकती हुई कलर होते थे शाइनी, लेकिन उसमें भी वो इतनी खूबसूरत लगती थी। मरून होती थी, फुशिया पिंक होती थी, प्यारे कलर्स होते थे और वो इतने खूबसूरत लगते थे। एक बार ये भी होती थी क्योंकि वो लोग ज़्यादा मेकअप ही नहीं करते थे, तो वो जब शादी में मेकअप करते थे खूबसूरत लगते थे। आजकल की लड़कियां जनाब मुझ समेत हम लोग वैसे इतना मेकअप करते हैं कि अब ये मसला हमारे लिए बन जाता है कि शादी वाले दिन हमने डिफरेंट कैसे लगना है कि सब लोग सब चीज़ें छोड़ के हमें ही देखें और कहें भाई वाह दुल्हन हो तो ऐसी। तो दुल्हन कैसी होनी चाहिए जो लड़कियां हमें देखनी, आज का शो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो आज हम अपनी जो दुल्हनें हमारी इंशाल्लाह बहनें इनकी शादी होने वाली है और जो यहाँ पे भी दुल्हनें मौजूद हैं उनकी तैयारी में ऐसी ज़बरदस्त कराएंगे और आपको बताएंगे भी ताकि लोग वाकई कहें आफरी आफरी। जो इतने प्यारे कपड़े जो ज़ेबतन के हमारी इतनी प्यारी मॉडल्स ने वो जनाब कपड़े हैं ज़ोहेब कदीर हमारे साथ मौजूद भी हैं। ज़ोहेब कदीर कुटोर से CEO हैं, साथ में उनकी मिंजा शहजाद हैं जो कि क्रिएटिव है, इनके हेड भी हैं, ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको खुश आमदेद कहूँगी। और साथ में जो बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी उन्होंने पहनी है और साथ में उनको सजेस्ट भी करेंगे कि भाई आपकी गर्दन लंबी है तो आपको चोकर पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। और साथ में आपके ड्रेसेस के जो गला है, जैसे आपकी जो नेकलाइन से बनती है उसी से पता चल जाता है कि भी आपने इस पे कैसा जो है वो सेट या कैसी ज्वेलरी से पहनी है। तो हमारे से जनाब सहर जफर मौजूद हैं। जनाब डालिए ज्वेलरी से, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप ठीक हैं? और जनाब हमारे स्टार मेकअप आर्टिस्ट, जरा मैं उनको तो बुला लूं, बड़ी मुश्किल से हमारे हत्थे चढ़े हैं, ये पाकिस्तान में होते नहीं है ऐसे। जैसे कोई W11 चल रही ना अमेरिका और पाकिस्तान के दौरान, तो ऐसे ही रहते हैं हमारे बहुत ही प्यारे वाजिद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जनाब? कैसी हैं आप? ठीक है बिल्कुल, आप ठीक ठाक है जनाब? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बड़ा प्यारा सेट है, खूबसूरत दुल्हन अच्छे। और आपका तो आजकल बहुत मसरूफ भी चल रहे होंगे। दुल्हन है इधर, दुल्हन है कल भाई के घर पे शादी थी, वहाँ दुल्हन है, माशाल्लाह बिजी। ओह, तो अपने जो घर की दुल्हन होगी उसकी तो फिर तैयारी सारी आप ही ने कराई होगी। हाँ, कपड़े से लेके कुछ भी होता था तो यार ये सही नहीं है, ये कर दो, ये सही नहीं है। आखिरी वक्त में टेलर भाग गया तो मैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत मुश्किल है टेलर आखिरी वक्त में बहुत। और अच्छा मुझे लगता है कि मैं इस तरीके का हूँ कि मैं लास्ट मोमेंट पे काम करता हूँ, तो मुझे लगता है वो हो जाएगा,
हो जाए के चक्कर में मैं फंस जाता हूँ हमेशा। और हो तो जाता है लेकिन फंस जाता हूँ मैं। मगर लास्ट मिनट फिटिंग्स जो होती है ना वो सबसे अमेजिंग रिजल्ट्स देके लाती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अच्छा मैं ये देख रही हूँ कितना कूल किस्म का चाचा है कि जिसने कपड़ों में भी और मेकअप में भी ये तो और दूसरी चीजों में और दूसरी चीजों में ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं बैठना, सोफे पे एच पे बैठो ताकि दबी भी ना लगो। ये सारी चीजें भी दुल्हनों को बड़ा जरूरी है पता होना। पता ये बाकी आज इन तमाम तो चीज़ों के हवाले से हम बात भी करेंगे कि जी क्या क्या चीज़ें हमारी जो इंशाल्लाह उनकी शादियां हैं जब वो जाएं तैयार होने के लिए तो क्या क्या चीज़ें वो जहन में रखें, बैठना कैसे है ये भी बड़ा मैटर करता है। इतने महंगे महंगे हमने जोड़े पहने होते हैं और पिक्चर्स भी मैं कहती हूँ कि अच्छी खिंचवानी चाहिए, अच्छे पोजेस भी होने चाहिए। तो मैंने एक फोटोग्राफर को डांट दिया ना, अब मेरी नीस खड़ी है। हाँ। और मैं उधर मैं यूं करके वॉक करता हुआ जा रहा हूँ तो दुल्हन को ना उसने ऐसे करके खड़ा कराया है ऐसे करके ये पोज बना रहे हैं ऐसे, तो मैंने बोला हाथ उठा, मैंने सारी तस्वीरें ऐसे होंगी और कोई दुपट्टा पीछे नहीं जाएगा। हाँ। यूजुअली फोटोग्राफर क्या करते हैं, मैं इतनी मुश्किल से हम सैलून वाले जितने भी हैं दुपट्टा सेट करते हैं, प्यारा लगता है, पूरा दुपट्टा हटा के इतना ब्रॉड हो जाता है आपका सारा सामने से और आप खराब लग रहे होते हैं। तो ये सब चीजें ना करें। मैं सारे फोटोग्राफर से गुजारिश है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं बुरा नहीं कर रहा, वो तस्वीरें बहुत अच्छी खींचते हैं लेकिन दुपट्टे से आपकी एक सिमेट्री बनती है, उससे आप पतले लगते हैं, उससे आप कॉन्टोर लगती है आपकी बॉडी। जब आप सामने लाते आप पूरा हटा देंगे तो आप ब्रॉड लगेंगे फॉर श्योर। ये बातें भी टिप्स हैं वाकई पल्लू से मान लें। इनफैक्ट जो माएँ देख रही हैं, जो सहेलियां देख रही हैं, जो बहनें देख रही हैं, फोटोग्राफर कह रहा हो दुल्हन बेचारी तो प्रेशर में आती है। और दुल्हनों को भी नहीं हटाना चाहिए। दुल्हन ने मना कर दे कि नहीं हम आर नॉट कंफर्टेबल, ये दोबारा सही होगा नहीं। अच्छा उनको बेस्ट लगना होता है तो ऑब्वियसली वो ट्राई कर रही होती हैं कि वो अपने हर एंगल से जो है वो खूबसूरत लगे। मगर मैं ये कहती हूँ कि डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट अब मल्टीटास्कर्स हो गए, क्योंकि हम बताते हैं कि खड़ा कैसे होना है, बैठने कैसे है, कैन को कैसे लेना है, तो मल्टीटास्कर्स है आई गेस हम सब। नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ। एग्जैक्टली, सारी चीज को ब्यूटी एनहांस कर देती है। कॉन्फिडेंस इज द की। मेरे ख्याल से वो डिजाइनर्स को और मेकअप आर्टिस्ट दोनों को रज के है ना वो ब्राइड को देना चाहिए कि भाई टीम वर्क होता है इसके अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा अगर मैं सबसे पहला जो मैं सवाल भी करना चाहूँ कि लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है उनको वो दुल्हने उनको कुछ जो चंद बेसिक चीजें वो कौन सी चीज का ख्याल रखना चाहिए? मदिया, कलर पैलेट इज एवरीथिंग। व्हाइल वी आर ऑलमोस्ट ओवर विद द 2024, सो हमारा जो कलर पैलेट था वो पीच की तरफ था। नाउ वी आर एंटरिंग इन 2025, सो वी हैव अ मोका मूस कलर दैट गिव्स अ लग्जरी लुक। बेसिकली बालों में भी वो कलर आया है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सीइंग कि लोग जो कलर डाई के ऊपर जा रहे हैं वो भी स्टोन्स के अंदर जा रहे हैं। व्हाइल आई विल कॉम्प्लीमेंट यू कि आपके कलर टोन के हिसाब से ब्लू कलर इज क्वाइट कॉम्प्लीमेंटिंग। सो कलर पैलेट इज एवरीथिंग। आपकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है, सबसे पहली बात ये। उसके बाद व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ गारमेंट तो हम उसके स्टाइल के ऊपर, जैसे जैसे अभी इन्होंने बात की कि अगर आप उसको ब्रॉड कर देंगे तो वो थोड़ा सा लुक खराब हो जाता है। सो दैट इज द की फीचर जो कि हम देखते हैं कि द स्टाइल ऑफ द गारमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द बॉडी स्ट्रक्चर बेसिकली। आप किसी को देख के नहीं इंस्पायर्ड हो, बिकॉज एवरीथिंग इज डिफरेंट, लाइक जस्ट लाइक योर फिंगरप्रिंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, सो एवरी स्टाइल इज डिफरेंट। एंड इवन द टोन ऑफ योर यू नो फेस, लाइक द स्किन टोन, वो बड़ा मैटर करता है। आजकल की जो लड़कियां हैं दे गेट इंस्पायर्ड इजीली, बट मसला ये होता है कि इंस्पिरेशन आप पे कितनी फिक्स बैठ रही है। सो एज डिजाइनर्स हम ये भी बताते हैं कि आपके कलर टोन के साथ ये पैलेट्स जा रहे हैं, तो यू नो पैलेट का बड़ा एक की फीचर होता है। वैसे लोग माइंड नहीं करते कि भई देखिए हमें वो कलर शेम करें, क्योंकि अब तो खैर लड़कियां जो उनको खुद इतना पता है कि हाँ भी हमारा मेकअप चिट्टा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा कलर चाहिए जैसे हमारा रंग है, चाहे मध्यम रंग है, हमें इसी मध्यम रंग के साथ मेकअप चाहिए। लेकिन क्या अभी भी लोग ऐसे हैं जो माइंड कर जाते हैं? बिल्कुल। और ज़ुहैब कदीर कम्स अप विद अ बिग कन्विंसिंग पावर कि आप पे क्या अच्छा लगेगा। बट द थिंग इज कि आजकल भी यही है कि बस मुझे अगर मेरा डस्की कलर है तो मुझे पहनना ही बहुत शौक कलर है, जबकि हम उनको बहुत प्यार से और उनके सब चीजों को फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे कैसा कौन से कलर पहनना चाहिए वो हम ये बात करें, हम क्योंकि टिप्स दे रहे हैं ना तो हम डायरेक्ट बताएं टिप्स कि क्या अगर डस्की किसी का टोन है तो ज्यादातर जो है वो आपको दबे हुए सटल कलर्स पहनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन्स के कलर पैलेट्स हैं, ब्रॉन्ज के कलर पैलेट्स हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा यू नो फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो यू कैन गो विद पेस्टल्स, पीची, पिंक्स एंड यू नो पेस्टेलिक मिंट ग्रीन्स। ये सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। कलर्स की कोई वेरिएशन नहीं होती। मुझे तो लगता है जिनका रंग थोड़ा सा डार्क होता है उन पे तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। और जो रेड कलर है, मरून कलर हो गया, फिरोजी हो गया, एग्जैक्टली बहुत ही डीप टोन्स बहुत खूबसूरत। इसके अंदर हम एक एडिशन ये करते हैं कि वी कंसल्ट अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन्स, वी ऑफर द कलर्स अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन्स। अगर आपका डार्कर शेड है तो हम उसके हिसाब से कलर पैलेट उसका तैयार होता है। इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा मदिया कि everyone has its own aura.
अगर किसी का डार्क शेड है उसको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस से हिलना नहीं चाहिए। हर किसी की एक अट्रैक्शन है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, तो उसके अंदर शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहली बात ये अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या जनाब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जिनका दुल्हन को ख्याल रखना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। इट्स योर डे। आई थिंक जो आपको आपका जो जिस तरह आपने एक मैनिफेस्ट किया है उसको, मगर उसके लिए क्या है कि आई थिंक द गर्ल्स नाउ डेज उनको बहुत नॉलेज है हर चीज़ की। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है whoever comes to me they exactly know कि हम पे ये चीज़ अच्छी लगेगी। You know I like this shape, तो मेरा नेक इस तरह का है, I would like this। I think हाँ, मुझे लगता है बहुत नॉलेज बहुत लोगों के पास है। But it's a combination, it's a combination with designer and the दुल्हन। अच्छा, एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उर्दू बोलेंगे, ठीक है? अगर हम अपने नेशनल टेलीविजन पे बैठ के भी हम उर्दू ना बोल सके क्या फायदा? नहीं, बिल्कुल हमने ब्राइट से सीखा है थोड़ा, हम भी ब्राइट से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि नहीं हमने किसी से भी इंस्पायर्ड हो कि उर्दू से जो ऑफ ट्रैक नहीं होना, तो हमारी जो ज़बान है ना इतनी प्यारी, क्योंकि देखिए हर जगह देखा जा रहा है बहुत से जो लोग हैं जिनको नहीं भी वो हम जैसे नहीं, अगर हम तो बहुत ही नालायक हैं लेकिन जिनको नहीं बोलनी आती तो वो समझ आ सके। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना हमारे इंटीरियर में या ऊपर साइड पे हमारे टीवी को देखा जाता है ना, तो आप जितना उर्दू में बोल सकते हैं आप बोलें। समझते हैं आपकी रेटिंग ही मार। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको ना भी बोलनी है, आपको बोलनी चाहिए। इतनी खूबसूरत हमारी जबान है, हम जब इसको ओन करना छोड़ देते हैं ना, देन फिर हम जितना मर्जी कल्चर में चले जाएं, ड्रेस में कल्चर में चले जाएं, अगर आप उर्दू नहीं है, अपनी जबान आपके पास अपनी है, तो फिर क्या फायदा? फिर तो कल्चर एक दिन का कल्चर है जो आप दिखा रहे लोगों को। हाँ, अच्छा, क्या गलतियां हैं जो कि दुल्हनें करती हैं जिनको नहीं करनी चाहिए? अच्छा देखिए, दुल्हनें तो उनके पास मुझे लगता है सारे, जिसको अगर डार्क है, गोरी है, जैसी भी ब्राइट कलर है, दुल्हनों की अपनी मर्जी ही चलानी होती है। ठीक है, आप जितना भी आप पिट लें उनके आगे, उनको कलर वो लाल चाहिए है, उनको कलर ये चाहिए। मैंने कभी रेड नहीं लगाया लेकिन मैं आज रेड लिपस्टिक लगाऊंगी। वाजिद भाई कोशिश करें कि रेड, वाजिद आप रेड लगा देंगे, थोड़ा सा कुछ कर दें इसको। सो क्या है कि हाँ, अगेन वही वाली बात है कि आपको कन्विंस करना आना चाहिए। आप बताएं ज़रूर, लेकिन हाँ, क्योंकि वो दिन उनका होता है तो आप कहीं पे उनको आप गिराएं नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ही डाउन हो जाती हैं। वो आपसे नहीं बोल पा रही होती है लेकिन वो अंदर ही अंदर रो रही होती है। वो अपनी अम्मा को बोलेंगे, अपनी बहनों को बोलेंगे, उन्होंने नहीं सुनी। सो अब मुझे लगता है कि मैं दुल्हनों की बहुत सुनता हूँ, करता मैं अपनी हूँ लेकिन मैं उनके वे में जाके करता हूँ। और अच्छा क्या है कि अभी हम करते हैं ना, हमें ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन या हम ब्रॉन्जी के, हर ब्राइड को ब्राइट चाहिए, कॉम्प्लेक्शन ब्राइट चाहिए, किसी को डार्क नहीं होना। सही है, जो गोरी है उनको भी गोरा चाहिए है, जो सामने उनको तो गोरा चाहिए, गोरे को भी गोरा चाहिए है ना। हम अभी तक एग्जैक्टली आप देखिए, मैं रोजाना की दुल्हनें बनाता हूँ और मुझे 23 साल हो गए करते हुए काम। ठीक है, सो बहुत मुश्किल होता है किसी को, बहुत रेयर होता है कि जी मेरा अपना स्किन टोन रहे। ठीक है, अच्छा वो कौन सी लड़कियां हैं जो बाहर से आती हैं दुल्हनें बनने, उनको वही कॉम्प्लेक्शन चाहिए है। हाँ, सही, जो हमारे यहाँ पे है उनको ब्राइट चाहिए है। ठीक है, अच्छा कितना ब्राइट करना है, कैसे कलर क्रिएट करना है कि बेस आपकी ऑक्सीडाइज भी ना हो, दुल्हन डार्क भी ना लगे, पेल भी ना लगे, किस तरीके और कितने लेवल तक आप ब्राइट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो आपको वो देखना पड़ता है। हाँ, और दुल्हनों के लिए सारे रंग मुझे लगता है, लाल, पीला, नीला, हरा, फिरोजी, जामनी। अब ये तो आप आजकल बैंगनी कलर बड़ा मशहूर है, हिट हुआ है वो दुल्हनों के। अब मेरी नीज का आया था, बिल्कुल एक का आया था, फालसे ही रंग आया था, वो रंग बहुत प्यारा था उसके वलीमे में, लेकिन बारात का दोनों का मरून था। एक का फर्शी था तो उसके साथ नीचे गोल्ड था और एक का पूरा मरून था और बहुत अच्छा था। अच्छा आपने जो बारात का करा, तो अब तो क्योंकि माशाल्लाह से हमारे शलीमा है हो गया है, शैंदी हो गया है, तो अब पहले होता था जी बारात पे रेड पहनेंगे, वलीमे पे चलो पिंक पहन लेंगे, ब्लू पहन लेंगे, ऑफ वाइट पहन लेंगे, निकाह पे। अब तो एक ही दिन का हो गया ना, तो अब मैं उस पर भी आऊंगी कि क्या आप लोग सजेस्ट करें। मैं जरा चाहती हूँ कि जरा ब्राइड्स के वाले से थोड़ी बहुत बात कर लें। जरा मुझे वाजिद बताएं कि इनका तुमने लाइट से मेकअप किया हुआ है, इनका बेस लगा है, इनकी बेस, हाँ जी, उनका पूरा हम करेंगे लाइव। उनका हमने मायों के हिसाब से किया हुआ है। सही है, तो उनका हमने एक सॉफ्ट सा गोल्ड शेड लगाया है और सिर्फ विंग हल्का सा साइड से निकाला है, नथिंग एल्स।
एंड लिप कलर लगाया और झूमर ने उनको इनहेंस कर दिया। जब मैं अंदर आया तो एक बड़ा सा उन्होंने पहना हुआ था हार, जो मैंने चेंज करवा के, इनकी नेकलाइन बहुत प्यारी है तो मैंने चोकर पहना दिया ताकि इनहेंस हो जाए, अदरवाइज वो दब जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये भी देखिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब मैं बात भी कर थी कि क्योंकि आजकल शलीमा और शैंडी के टाइम में हम रह रहे हैं और उसमें एक दिन का इवेंट होता है, फिर आपको होता है कि सारे अरमान ना इसी एक दिन निकाल लिए जाए ना। तो देन आप उसमें क्या सजेस्ट करते हैं? और अभी जो मैं कपड़े देख रही हूँ इसके पीछे क्या सोचती है, जरा मुझे भी बताएं। अच्छा मदिया, पाकिस्तान की जो सकाफत है ना उसके अंदर बहुत कुछ है खेलने के लिए। तो अगर हम जैसे इन्होंने बात की, जैसे हम अगर बारात की बात करते हैं तो हम लाल कलर के जोड़ा जो है लोग ज़्यादातर मांग रहे होते हैं, तो हम प्रेफर ये करते हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही डिसेंट होनी चाहिए, वो ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ होना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली एक जैपनीज़ ब्राइड को स्टाइलाइज किया है। अच्छा। 2 दिन पहले वो हमारे स्टूडियो आई थी, तो उनको पाकिस्तान के कलर टोन से बहुत अट्रैक्शन हुआ। उन्होंने बोला जो आप ये लाल इस्तेमाल कर रहे हो और आप ये पिंक इस्तेमाल कर रहे हो या ब्लू इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो बेसिकली एक जोड़ा लेने के लिए आई थी, इसने 3 से 4 ट्रायल कर लिए कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो बेसिकली हमारे पाकिस्तान और इंडिया की जो रीजन है इसके अंदर कलर टोन्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। अच्छा, हम लोग मायूं से निकले ना, पहले मायूं पे पीला रंग होता था, फिर मेहंदी हम देखते थे वो भी जर्दी रंग का लड़कियां ड्रेस पहनती थी, लेकिन अब चेंज हो गया है और आप खेल सकते हैं। इनका मैं देख रही हूँ कि इन्होंने बड़ा प्यारा इसमें जो लाइन येलो है, आई बिलीव इसको बिल्कुल इसके अंदर लहंगे को हमने थोड़ा सा येलो मेहंदी कलर टोन्स के अंदर रखा है, चोली को हमने बिल्कुल अलग तरीके से ब्लू के अंदर स्टाइलाइज किया है और दुपट्टे के अंदर हमने दोनों कलर्स को इफेक्ट किया ताकि वो एक स्टोरी क्रिएट कर सकें। प्लस फिर हमने इसके अंदर जरदोज का काम बहुत ज़्यादा ऐड किया और हमने वही ट्रेडिशन को फॉलो किया है पाकिस्तान के, जो हम इंटीरियर्स के अंदर। अच्छा, व्हाट इफ नॉट दिस कलर, क्योंकि हम वो कलर ब्रेक ना करें, तो इसके साथ क्या फिर हम ब्लू भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली हम इसके अंदर ब्लू कर सकते हैं, हम इसके अंदर ग्रीन की टोन्स में जा सकते हैं। ये येलो ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन हमेशा मेहंदी के लिए बड़ा अच्छा रहता है, और खास तौर पे जो आजकल प्रैक्टिस चल रही है मेहंदी के हवाले से, क्योंकि लड़कियां स्पेशली ऐसी ड्रेस पे चाहती हैं जो बाद में दोबारा भी पहन सके ना, तो उनको होता है कि हाँ कुछ ऐसा उसको करें कि पहन सकें। अच्छा, वो अगर मैं साथ पर आती जो रेड है वो तो हम बता सकते हैं वो बारात को। बिल्कुल, इसके अंदर भी हमने 2 टोन्स रखे हैं बारात के लिए। एक हमने मरूनिश टोन रखा है, उसके अंदर हमने सेल्फ टेक्सचर इस्तेमाल किया। अगर आप राइट साइड वाले लहंगे की तरफ देखो, फिर उस टेक्सचर को हमने ग्रीन और गोल्ड से इनहेंस किया है। अच्छा, इसके अंदर भी हम, जैसे इन्होंने कहा कि शार्प टोन्स के अंदर लोग जाते हैं, तो हम इसको दोनों तरीके से लोगों को ऑफर कर रहे होते हैं कि हम शार्प एम्ब्रॉयडरी में भी जा सकते हैं, हम डल एम्ब्रॉयडरी में भी जा सकते हैं। अगेन खाली इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी का फैक्टर नहीं होता, इसके अंदर मेकअप का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और स्टाइलिंग का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो बेसिकली ये 2 गारमेंट्स जो हैं वो बारात के लिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेकअप से ज़्यादा कपड़े बड़े मैटर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कपड़े आपके मेकअप, आप ये मेकअप शायद ब्राइडल मेकअप है, वो जो मेकअप करके बैठी हैं वो ब्राइडल मेकअप है, कपड़े आपको ब्राइड बनाते हैं, यू नो। कपड़े में अगर आपने इतना क्या कहना नहीं चाहिए मुझे, और अब क्योंकि इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ों ने इतना मार्केट को ख़राब कर दिया है कि हर कोई डिज़ाइनर बन गया है, हर कोई मेकअप आर्टिस्ट बन गया है। और मैं यूं करके देखता होता हूँ, ये मैं बात कहना ही नहीं चाहता, आप 15,000 के भी दुल्हनों के जोड़े होते हैं, 15,000 के भी होते हैं, लेकिन 15,000 में आपको पता होना चाहिए कि वो आपको कैसा जोड़ा लेना है। ठीक है, आप इतने हैवी बॉर्डर बना के आ जाते हैं कि पूरा आपको दुपट्टा सेट करना मुश्किल हो जाता है, खत्म हो जाता है, इतना सर पे छत रखी हुई है। बिल्कुल। तो आप जब आपके कपड़े ही नहीं प्यारे होंगे तो आप जितना भी अच्छा मेकअप कर लें, दुल्हन का सत्यानाश हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर में आप फिनिश कर लो तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, फिनिश कर लो। सो इतना मुश्किल हो जाता है दुपट्टा सेट करना। तो कपड़े आप, जरूरी नहीं है कि अगर आपका बजट नहीं है तो आप हल्के कपड़े पहने। आई पर्सनली, मुझे तो गरारे शरारे, अभी भी आप हैदराबादी सूट बनाए, खड़ा दुपट्टा कितना खूबसूरत लगता है। वलीमे में आप दुल्हन को खड़ा दुपट्टा पहनाएं, यूजुअली लोग नहीं करते। वलीमे में आप साड़ी पहनाएं दुल्हन को, इतना प्यारा लगता है। शलवार कमीज, पंजाब साइड पे दुल्हन ने शलवार कमीज भरा हुआ दुपट्टा बहुत प्यारा लगता है। आप करें, उसके साथ आप सतलड़ा पहन लें, उसके साथ आप पंजे पहन लें, आप ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। ये पुरानी चीजें बड़ी जबरदस्त अभी भी लगती है मुझे। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनका मेकअप शुरू करवाएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का हमारा शो स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जिनकी इंशाल्लाह होने वाली है शादी और जिनकी अगर इस साल
आगे सीजन में जाके शादी है तो आप लोग अभी से देख लें कि भी कुछ गलतियां ऐसी जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। क्या करना है तो सब बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना ये आज हम आपको बताएंगे कि अभी किन किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है जिससे सही भंड हो सकते हैं। अच्छा, एक हमारी बड़ी प्यारी ब्राइड मॉडल यहाँ पर बैठी हैं, ठीक है, रेड कलर का जो उन्होंने जोड़ा पहना हुआ है और मैं देख रही हूँ बड़ा खूबसूरत उन्होंने शहर का जो ग्रीन है एमरल्ड सेट वो पहन लिया और मुझे लगता है बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है एमरल्ड इज द कलर ऑफ द सीजन। और मुझे लगता है कि एक और भी आपका पीछे ग्रीन है, अगर इसकी जगह वो पहना दिया जाए। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है गला नेक लाइन जो थोड़ी ऊपर है तो ये बहुत ज्यादा, तो जरा लेकर आ जाए। ये वाला मुझे लगता है कि हम ये वाला करेंगे, मैं ये वाला मुझे लगता है कि ये अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। आई थिंक ये भी कर सकते फिर वो उसकी लटकन बढ़िया ये ताकि हमारे पास ऑप्शंस हो जाएंगे ना। उसका वो मुझे लगता है ये कि बोट नेक जो है आई बिलीव इसको आप बोट नेक ही बोलेंगे, जो उनकी नेक लाइन है, ठीक है। सो बहुत सारे जो लोग हैं जो लड़कियां जिनके ऐसे डिजाइन ऐसा है कि बोट नेक पहननी है तो उनके पास कैसी कैसी ऑप्शंस हैं ये भी आप देख लें, ठीक है। एक तो उन्होंने चोकर पहना हुआ है जिनको अच्छा लग रहा है, और अब वाजिद ने कहा है कि इनको पहनाएंगे ये वाला ग्रीन। ओके, सो मुझे लगता है कि ये ज्यादा जाएगा, मुझे लगता है। आपको लग रहा है? हाँ, क्योंकि हाँ अच्छा, इसमें सबने जो व्हाइट है ना वो हाँ, मुझे व्हाइट बहुत ज्यादा हो गया। व्हाइट थोड़ा सा, और आई थिंक इसकी नेक के लिए थोड़ा सा बड़ा है। कोई और देखिए अगर आप व्हाइट इसमें बहुत ज्यादा है और कुछ है नहीं, तो मुझे लगा कि ये नेक लाइन ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। फिर हम उनको उनको वापस पे वही चोकर पहना देते हैं, लेकिन दिस वाज आल्सो नाइस कि अगर आपने ये मुझे गले की वजह से मुझे लगा क्योंकि वो बहुत अच्छा, और उसमें व्हाइट बहुत ज्यादा आ गया। हाँ, व्हाइट बहुत ज्यादा गया, अदरवाइज इट वाज ब्यूटीफुल। हाँ, नहीं। अच्छा, ये भी ऐसा है मैं देखें अब तो गोल्ड बड़ा महंगा हो गया पहली बार, ठीक है। उसमें ये कि आप देखिए कि जो भी आपने ज्वेलरी खरीदनी हो वो चोकर आप ऐसा लें कि चलो वो तो शादी का आपका उसमें थोड़ा खर्चा कर लें, आप डिजाइनर्स के पास जाएं कुछ खर्चा करें। अदरवाइज जो चीज़ लें वो ऐसी लें कि आप ज़हन में रखें कि अच्छा अगर मैंने कोई वेस्टर्न जोड़ा पहना है मैं उसके अंदर भी कोई चोकर पहन सकती हूँ, ठीक है, और मैं नॉर्मल जोड़ों में भी वो चोकर पहन सकती हूँ। बस जो मैं कहती हूँ खरीदे ना उसको हलाल करें, डब्बों में ना जाइए, पहनना है इसको। हाँ प्लीज, ये जरूर देख के चीज़ें पॉइंट हम ये भी बताते हैं कि जब हम डिजाइनिंग करवा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं तो हम फेस स्ट्रक्चर को भी बड़ा फोकस में रखते हैं। हम कहते हैं क्योंकि कभी कुछ लड़कियां चबी होती हैं, थोड़ा सा डबल चिन का भी प्रॉब्लम होता है और कोई नहीं चाहता अपनी शादी के दिन पे कि एक चबीनेस जो है वो भरा भरा एकदम एक्स्ट्रा लगे। तो ज्वेलरी को हम, क्योंकि कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि हमने भारी ड्रेस पहना है तो ज्वेलरी भी बहुत भारी हमें पहननी है और सब भर देना है, तो भर देना एक मोटिव नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि अगर आप हल्का भी पहने, आपका ड्रेस, आपका थोड़ा सा एक हल्की ज्वेलरी कॉम्प्लीमेंट और आपके फीचर्स को और एनहांस कर दिया। क्योंकि पतली लड़कियों के बारे में बहुत सारे लोग बात कर लेते हैं, जब हम एक्सेल्स, लार्ज, इन लड़कियों का नॉर्मल साइज है बिल्कुल थोड़ा सा हमारे माशरे का प्रॉब्लम ये है कि हम उस तरफ बहुत कम जा रहे होते हैं। तो हमारी काउंसलिंग में हम ये भी बात ऐड करते हैं, नो वरीज कि अगर आपका थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है कुछ है, आप खूबसूरत हैं, बस आपको हमें खूबसूरत दिखाना है। हाँ, और तो ये पर्पस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस जो आप देते हैं। अच्छा जी वाजिद, हम सो एज यू कैन सी हमारी जो मॉडल है वैसी बहुत प्यारी, कुछ ना भी कर वो वैसी भी बहुत प्यारी है। तो क्या है कि हमने हल्का सा फाउंडेशन किया है। अच्छा, कॉन्टोरिंग इतनी ही काफी है। अच्छा, क्या होता है अगर मैं अभी डार्क कर दूंगा, हाँ अभी मैं डार्क करूंगा तो ये बाय द टाइम जो टाइम गुजरते तो वो काली हो जाएगी। तो कॉन्टोर कैसे करना है, मैं कॉन्टोर का तरीका आपको दोबारा से बता देता हूँ। मेक श्योर करें कि आपके ब्रश में मैट फिनिश कलर होगा और कान के सेंटर से हमने एक लाइन ऐसे क्रिएट करना है, ठीक है, और उसको ब्लेंड करना है अपर डायरेक्शन में लाइक दिस, ठीक है। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से करेंगे और ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, असल में ना वाजिद हमने देख लिया, मुझे एकदम लड़कियां ना आजकल जो ट्रांजिशन वीडियो आ रही होती है उसमें उन्होंने पूरी ब्राउन लाइनें यूं लगाई होती, पता नहीं कितनी, फिर उसके बाद वो यूं करती हैं। अच्छा, वो पता है सबसे मैं आपको बताता हूँ, पूरा मुंह काला हो जाता है। एग्जैक्टली, वो वीडियो बनती है 4-4, 5-5 घंटों में। और वो दिखाते हैं यूं करके ठक्के यूं क्या। व्हेन आई स्टार्टेड मैं बता रहा हूँ, पीटीवी में उस तरीके का मेकअप होता था, अंडर कॉन्टोर स्टिक के साथ करते थे। अब चीजें टेक्निक नई आ गई है, कोई बोलता है हम ये करें, है वही चीजें पुरानी, लेकिन क्या है अब क्या है कि वो नया तरीका। अच्छा, अगर आपको उस तरीके से लगाना भी है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ब्यूटी ब्लेंडर में डार्क कलर लेके जहां जहां पे लगाना है आपको उतना ही लगाना है। पूरे मुंह को काला नहीं करना है, जो मुंह पे लगा लेते हैं बहुत कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, तो आपने ब्यूटी ब्लेंडर, अगर आपको लगता है आपको करना है तो आपने क्या किया,
अभी जैसे मेरे पास डार्क कलर है नहीं तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर मैंने जैसे ये कलर ले लिया, ठीक है, मैंने ये कलर ले लिया, कैमरे पे दिखाया जरा हाँ, ये कलर ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक लाइन मैंने ऐसे क्रिएट किया, ठीक है। अब उसको मैं इसी जगह पे ब्लेंड कर लूंगा, देखे, इसी जगह ये ब्लेंड हो गया। अब मुझे ज्यादा नहीं लगाना है, मुझे पता है कि मुझे कंटूर को इतना ही करना है, ठीक है। इस तरफ लगाया और मैंने उसको कंटूर कर दिया। अच्छा, और थोड़ी देर के बाद ना आप मेकअप आपकी स्किन के अंदर वो कहते हैं रच बस भी जाता है, बिल्कुल, तो फिर उसके बाद पाउडर किया आपने, हाँ। सी, तो वो ब्लेंड हो गया। इतना ही लगाना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आंखों के ऊपर हमने क्या करना है, गोल्डन शेडो लेना है। सही, थोड़ा सा मैं ब्राइट ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिया फिंगर टिप की मदद से, और मैंने पानी मुझे चाहिए होगा, थोड़ा पानी मिल जाएगा एक बोतल? जी जी बिल्कुल, मैं अपनी पानी की बोतल आपको दे देती हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, ढक्कन दिखा, ये लीजिए, ये खोल के दो, ये ले लीजिए, वाजिद पकड़ लीजिए। सो हमने रख लिया। अब हमने क्या किया, अच्छा, अब तो आजकल का ज़माना ये है वाजिद कि हमारे पाकिस्तान में भी मेड इन पाकिस्तान इतना अच्छा मेकअप मिल रहा है। एग्जैक्टली। अब नहीं ज़रूरत कि आपको महंगी महंगी बेसें लें, तो जितने भी लोग देख रहे हैं हर चीज लोकल होनी चाहिए, मेड इन पाकिस्तान। सो क्या किया हमने, अच्छा ये जैसे ये वाला पैलेट है, ये वेलवेट आई शेडो है। यूजुअली क्या होता है, लोग अगर इसके ऊपर डायरेक्ट पानी लगाते हैं तो ये जम जाता है, तो पहले आपने फिंगर टिप की मदद से आपने लिया, आपने पहले ड्राई लगाया आंखों पे ऐसे भर के ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने पानी लिया और पानी से आपने ऐसे इसको स्मूथ कर लिया, सी, ठीक है। दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से हम करेंगे। अच्छा, अभी भी जो हाथों की, जो उंगलियों की जो टिप्स से जो मेकअप होता है, जो ब्लेंडिंग होती है, बिल्कुल सबसे बेस्ट होती है। इवन हमारे पेंट्स में भी जब हम स्केचिंग कर रहे होते हैं या कभी जो ये बना रहे, तो ज्यादातर हम हाथों से ही काम कर रहे होते हैं, ब्रशेस वो स्ट्रोक्स नहीं दे पाते। इवन हमारे ड्रेसेस में भी जो बिल्कुल जो उंगलियों का कमाल टेक्नोलॉजी जितनी भी मॉडर्न हो जाए, जो हाथ का काम है, मैनुअल है। ये देखिए, ठीक है, हमने ये लगा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सिर्फ मेक श्योर करेंगे जितना भी शिमरी आई शेडो होगा, जो ग्लिटर होगा, आपने वो लिड के ऊपर लगाना है। ये जो इसको लिड कहते हैं, इसके ऊपर लगाना है, इसके ऊपर आपने मैट फिनिश नहीं करना। उसके बाद हमने एक बड़ा ब्रश लिया, ये बिल्कुल एक ड्राई ब्रश है, उसमें हमने लिया ये मरून, ये मैट फिनिश कलर। अब हम सॉकेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सॉकेट लाइन में हमने एक मैट फिनिश कलर लिया और सिंपल ब्लेंडिंग, ठीक है। दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से किया, ब्लेंडिंग। उसके बाद हमने क्या किया, एक बड़े ब्रश के साथ इस लाइन को हमने ब्लेंड कर दिया, और कर दिया। हाँ, कुछ जमा हुआ ना लगे, पैच ना लगे, सी। अच्छा, दरमियान में आपको याद है ना वो वाला मेकअप भी आता है जिसके ऊपर ये बिल्कुल आईब्रोज की नीचे जो गोल्डन सी लकीर खींचे ताकि वो ऐसे टक करके भी लगे। अच्छा, जब वो चलता भी था ना, तब भी मैंने, क्योंकि उससे आप हाश लगते हैं, आपका आईब्रो बिल्कुल लिफ्ट हो जाता है, तो उससे आप हाश लगते हैं, आप मैच्योर लगते हैं। तो पहली जो गलती हम आपको वो बता रहे हैं इसमें, खैर गलती तो पहले बता चुके हैं कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, कि ऐसी कोई चीज ऐड ना करें कि जिससे आपके फीचर इतने शार्प लगे कि आप मासूम से थोड़ी सी चलाको मासी लगने लगते हैं। बिल्कुल। उसके बाद हमने क्या किया, मुझे इसके अंदर एक और पॉइंट ये है कि लोग फिल्मों से और ड्रामा से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जो ये तो नो मेकअप लुक आ गई है, जीरो मेकअप, हाँ एग्जैक्टली, नो मेकअप लुक वही चीज है। अच्छा, आपने नीचे आंखों के नीचे क्या लगा इसमें? आंखों के नीचे भी जो मैंने सॉकेट लाइन क्रिएट किया है, आंखों के नीचे भी मैंने वही लगाया है और उसको थोड़ा सा फैला के लगाए। अच्छा, मुझे बताएं इससे क्या आंख बड़ी लगती है या नहीं? हाँ, बड़ी लगती है, ऑफ कोर्स आंख बड़ी लगती है, खुली भी लगती है आंख। अदरवाइज क्या होता है, जब आप फाउंडेशन लगाते हो तो आपकी आंखें बहुत छोटी लगने लगती हैं, दबी भी लगती है, तो इससे आपकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद हमने क्या किया, लाइनर का ब्रश उठाया और हमने पानी कम लेंगे, प्रोडक्ट को ज्यादा लेंगे ताकि एनहेंस अच्छा हो जाए। हमने सिर्फ लाइनर का इस तरीके से हमने लिया और सिर्फ कॉर्नर पे हमने, नीचे देखेंगे, सिर्फ हल्का सा मैंने ये रखा इस तरीके से, और उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ सूखने से पहले ही उसको यहाँ पे ब्लेंड कर दिया, लाइक दिस।
अच्छा, एक तो ये भी है ना कि जिन लड़कियों की आंखें छोटी हैं समेत मेरे, तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, परेशान हो जाएगा। ऐसी भी बात नहीं, हाँ ऐसी बात भी नहीं है, बट हाँ नहीं, असल में ना मेरे बाकी 3 बहन भाई के डेले हैं ना, तो ज़रा इसलिए मुझे अपनी छोटी लगती है। तो वो आंखों के नीचे ना, आंखों के अंदर काजल ना लगाएं, मुझे लगता है उनसे उनकी आंखें और छोटी लगती हैं। ये सिर्फ रेशम है जो कि छोटी आंखों के साथ वो नीचे काजल भी लगा लेंगी, वो नीचे पूरा ब्लैक कर लेंगी, उन पे अच्छा लगता है, काजल अच्छा आप पे भी बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको लगता है आपकी आंखें छोटी है क्योंकि आप करती नहीं है। हाँ, आप नीचे फैलाएं, बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हर बहुत से लोग उसके बगैर मासूम लगते हैं। बस ये देखिए कि लोग मासूम रहनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी नहीं मासूम लगते हैं। मासूम की अपनी हरकतों से मकार लग रहे होते हैं। Okay. आपने जो ये नो मेकअप वाली बात की थी, हमने आयजा खान के साथ शूट किया था ब्राइडल, सो हमने बहुत कम मेकअप, मिनिमलिस्टिक मेकअप रखा था उसके अंदर, प्यारी इतनी है, एंड आउटकम वाज अमेजिंग तरीन, क्योंकि वो खूबसूरत इतनी, उसको कुछ भी लगा दो वो प्यारी लगती है, ना भी मेकअप करके बिठाओ। खूबसूरत यहाँ पे हर कोई, उसको पता नहीं है अपने बारे में, उसने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत हर कोई है, हर कोई है। अच्छा जी, तो दूसरी आंख पे भी हमने इसी तरीके से ब्लेंड कर लिया। ठीक है, ठीक है, बहुत थोड़ा। उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा आप इसको पूरा लाइनर भी लगा सकते हो और आप नहीं भी लगा सकते, अब मॉडर्न चीजें हो गई हैं, तो आप पूरा लाइनर ना लगाएं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको डिफाइन करना है, सो मेक श्योर करें कि आपने बहुत पतले ब्रश के साथ आपने आंखों के नीचे ये जो लैश लाइन के साथ, ये वाटर लाइन है, इसके साथ आपने हल्का सा डार्क लगाना है ताकि आपका जो आई बॉल है वो एनहेंस हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो लैशेस की भी तो ऑफ कोर्स एक गेम होती है ना, कि जो लैश है कभी कभी वो हम लड़कियां कहती हैं जी आंखों की साइज से भी इतनी बड़ी लगा लें कि आंख लंबी लगे, लेकिन उससे उनको आइडिया नहीं हो रहा था कि वो किसी घोड़ी की पूंछ लगे। अच्छा, लैश को हमेशा आप काट के लगाएं। हाँ, लैश को हमेशा आप आउटर साइड से काट के लगाएं। यहाँ पे कॉर्नर पे आप वो लैश रखें बस, सिर्फ कॉर्नर से आप काट के लगाएं। अगर पूरी भी लगानी तो आप काट के लगाएं, और लैश को लगाते हुए मेक श्योर करें थोड़ा सा आप शेप दे लें पहले ही। वो जब लगती है तो अच्छी लगती है, और उसके बाद एंड से आप उठा दें तो आपकी आंख खुली भी लगती है। मैं अभी आपको लगा के दिखाई देता हूं है कि लैश के डिफरेंट शेप्स आते हैं, उसमें गैप्स कितने होने चाहिए, बहुत घनी होनी चाहिए। तो बड़ा आजकल हमारे लोकल जो यूथ है वो उसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, उनको पता है, यूट्यूब की वीडियोस देख के सब लोग आज से बड़े तेज भी हो गए हैं। अच्छा, आप जब लगाने लगेंगे ना लैश, तो आपने हमें दिखाना भी है कि आपने अच्छा लैश लगाने से पहले मस्कारा लगा लें, ठीक है। हाँ, ट्रिकीस्ट मुझे लगता है लैश लगाना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, ऑलवेज, क्योंकि लोग ऐसे कुछ ऐसा करते हैं कि पहले लैश लगा देते हैं फिर मस्कारा लगाते हैं। नहीं, पहले आप मस्कारा कर लें। अच्छा, लैश लगाने के बाद अगर आप मस्कारा करते हैं तो क्या होता है कि आपकी लैशेस बैठ जाती है। मस्कारा जब लगाते हैं तो आपकी लैश हार्ड हो जाती है, फिर आप उसके ऊपर यूं रख दें तो आपकी लैश निकलती नहीं है, गिरती नहीं है। ये छोटी छोटी सी टेक्निक है। हाँ। जो मेकअप आर्टिस्ट है, जो सुन रहे हैं, जो सीखते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है। किसी का बड़ा दिन खराब ना करें, कुछ अच्छी लैश, जब आपका लैश पहले कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसके बाद आप जब लैशेस रखेंगे तो आपकी क्या है, वो ड्रूपी नहीं होगी आंखें। अब हम हाईलाइटर, अच्छा हाइलाइटर लगाने का, अच्छा हाइलाइटर क्यों लगाते हैं, जो आपके फीचर्स, जैसे किसी का नाक यहाँ से फ्लैट है या किसी के चीक्स दबे हुए हैं, तो हाइलाइटर का मकसद ये कि आपने चीज़ों को हाईलाइट करना है। हाइलाइटर का मतलब ये नहीं कि आपने मुंह पे बिल्कुल बल्ब लगा देना है। सो आपने, अच्छा हाइलाइटर से भी आप अपने फेस को पतला दिखा सकते हैं। तो अब मैं हाइलाइटर क्या लगाऊंगा, इस एंगल में लगाऊंगा, ठीक है। अब इस एंगल में जब लगेगा तो आपका फेस वैसे ही लंबा लगेगा। आप इसको यूं लगाएंगे तो आपका फेस ब्रॉड लगेगा। सो मेक श्योर करें कि आपने इस एंगल में लगाना ही है, लाइक दिस। जब ये चमकेगा तो स्नेच्ड लुक जिसको कहते हैं ना, प्रॉपर स्नेच्ड लुक। बिल्कुल, ठीक है। आपने ये किया और दूसरी साइड पे भी आपने इस तरीके से किया, हल्का सा चिन पे किया। अच्छा, अब क्या करेंगे, फिंगर टिप की मदद से आपने नाक के सेंटर में, जब आपका सेंटर हाईलाइट होगा तो बाकी सारी चीजें खुद ही छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि आपने सेंटर को हाईलाइट कर दिया। सो सिर्फ मैंने हल्का सा फिंगर टिप से ये किया और ये किया, हल्का सा और फोरहेड पे कर दिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, और थोड़ा सा इसको हल्का सा ब्लेंड कर देंगे। ये ब्लेंड हो जाता है। हाँ, ये ब्लेंड हो जाता है, ये ब्लेंड हो जाता है। ये भी लग रहा है लोगों को, ये ब्लेंड हो जाएगा। फिक्सिंग स्प्रे मैंने भी ऐसे हाइलाइटर लगा के ना फिर वाजिद पिक्चर भेजूंगी ऐसी। हाँ। कि ये रखो। हाँ, ये भी ब्लेंड हो जाएगा सारा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हम लिपस्टिक लगाएंगे। अच्छा, आपने अर्बन डिकी का इस्तेमाल किया है? यस, बेस्ट है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज, आप लगाएंगी, ये द बेस्ट है। अच्छा, क्या है, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे आ गए हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी कर लेता हूँ हर चीज़ से, क्योंकि मुझे टेक्निक का पता है, मुझे करने का पता है। लेकिन महंगी चीज़ महंगी होती है, ठीक है। आप एक रॉ सिल्क में और आप एक सैटिन में आप रॉ सिल्क से कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ। जो आपका अतलस है आप उसको उससे नहीं उससे कर सकते जामा वार के साथ। सो जो प्योर चीजें हैं, जो डियोर है, आप उसको हम लोकल प्रोडक्ट के साथ नहीं कर सकते। हाँ, हम कोशिश जरूर करते हैं करने की, और आप करें, बिल्कुल करें। देखिए मेकअप मुझे सेटिंग स्प्रे का अच्छा ले लेते हैं। हाँ, सेटिंग स्प्रे और नहीं, फाउंडेशन भी। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा मैटर करता है। मैंने नोट किए चीजें, मैं लगा लेता हूं, मुझे पता है। हर किसी को नहीं है चीजें करना, उनको लगता है कि अच्छा ये भी लगाया, ये भी लगा। अच्छा क्या है, अभी क्या हो गया, अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पहले आपने स्किन को प्रैप करना है, ठीक है, फिर आपने कलर करेक्टर लगाना है, फिर फाउंडेशन, फिर कंसीलर, फिर आपने, अब तो ये मैंने भी ले लिया आपने बेक करना है, ठीक है, फिर आपने उसके बाद लगाना है कॉम्पैक्ट, फिर आपने लगाना है सेटिंग स्प्रे। आफ्टर सो मेनी थिंग, मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, आफ्टर सो मेनी थिंग, पिक्चर के ऊपर आपने एक फिल्टर लगा देना है। तो व्हाट्स द पॉइंट इतनी सारी चीजें लगाने की, जब फिल्टर ही लगाना है। हाँ, फिल्टर ही करके जब आपने फिल्टर से नाक इतना पतला कर लेना है और होंठ ऐसे कर लेना, आंखों को मेकअप के बाद भी आवा, तो क्या फिर आप फिल्टर ही लगाएं? हाँ। सो ये सारी चीजें, तो आपको देखिए कम चीजें हो लेकिन अच्छी हो तो बड़ा आपका वो होता है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे। हमने क्या किया, आउटलाइन करेंगे, करेंगे हल्का सा। अगर वाजिद के स्टेप्स इतने डिफाइंड हैं, जब हम बनाने बैठते हैं तो वो सारी स्टेप्स बैकएंड पे चले जाते हैं और सामने एक प्रोडक्ट आ जाती है। फिर हमें समझाना पड़ता है क्लाइंट को कि महंगा है बट बहुत खूबसूरत है, बहुत मेहनत डाली हुई है इसमें, बिकॉज 18 to 24 स्टेप्स होते हैं। जब एक ब्राइडल ड्रेस तैयार हो रहा होता है तो उसमें बड़ी मेहनत लग रही होती है, उसमें स्केचिंग होती है, उसमें पैटर्न होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, ये लिपस्टिक का मुझे बताएं जरा, क्योंकि देखिए बहुत सारी लड़कियां जिनकी अगर लिप्स पतले हों, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप जरा डार्क कलर ना लगाएं, मुझे लगता है सिर्फ पेंसिल से कुछ चीज बनाई हुई है। हाँ, तो उनको वैसे आप ये ठीक है, होंठों से बाहर भी थोड़ी सी आप आउटलाइन लगा के उसको लिपस्टिक लगाएं। अच्छा, उनके लिए क्या है कि पहले आपने आउटलाइन बनाना है। हाँ, सही, पहले आपने आउटलाइन बनाया, आउटलाइन बनाने के बाद आपने पूरा पाउडर से उसको कवर कर देना। हाँ, ऊपर बना के, जिनके छोटे होंठ हैं, पहले आपने आउटलाइन बनाया, उसके बाद उसको पाउडर से कवर कर दिया। कवर करने के बाद अब जब आप लिपस्टिक लगाते तो नेचुरली पाउडर बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो नकली आप जो फेक बनाया हुआ होता है बड़ा, वो दिखता नहीं, क्योंकि पाउडर ने उसको एक थिक लेयर दे दी होती है, तो वो उसके अंदर हाइड हो जाता है और फिर आपका वो अच्छा सा पाउडर बन जाता है। तो आप उस तरीके से लिपस्टिक लगाएं। ओके, क्योंकि पाउडर से क्या हुआ, अभी अगर मैं इसके ऊपर पाउडर लगाऊंगा तो एक थिक लेयर आ जाएगी। फिर जब आप उसके ऊपर लिपस्टिक लगाएंगे तो वो आपका नीचे वाला दिखेगा नहीं, जो आपने बढ़ाया है वो आपका नेचुरली पाउडर लगेगा। तो आपको फिर फिलर नहीं करवाना है पहले। हाँ, पहले क्योंकि जब छोटे-छोटे होते थे तो उस वक्त ना ये बड़े फैशन में था कि जो पतले होंठ, गुलाब की पंखड़ी जैसे पतले पतले होंठ, तो सब वो खूबसूरत लगते थे। तो हमें लगता था हाय हम तो मोटे होंठ है हमारे, हम क्या बनेगा। लेकिन उसके बाद जब फिर हम स्कूल में जब सारी चीजें चेंज होने शुरू हुई, हमने कहा ये अब कोई अब तो हर कलर लगाएंगे, ट्रेंड हो गया, फिलर्स का ट्रेंड हो गया है। तो ये देखें, मैं ये आपको फिर भी कहूंगी, फिलर्स आपने कराने हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी बॉडी है, आपका अपना फेस है, आपके अपने फीचर्स हैं, बट उसको ना मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको टेक्निक से ऐसे सीख लें कि जिससे आपके जो होंठ है वो अच्छे प्लम्पी से उसकी लुक आए। अच्छा, साथ से दिखाते रहे जी हम। अच्छा, लिप कलर लगा, आउटलाइन डार्क लगाने के बाद उसको हम हाँ हल्के कलर के साथ उसको ब्लेंड कर रहे हैं। देखिए, सॉरी मैं तो फिलर्स के खिलाफ हूँ, बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ फिलर्स के खुद, लेकिन मुझे क्योंकि मैं बताता हूँ, आप जल्दी एज कर फिलर जाते देखें, फिलर अच्छा, अगेन आपने मुझे बोला वेट लूज किया तो मेरा शोल्डर छोटे लग रहे हैं, सर बड़ा लग रहा है। बता दो आगे हाँ, मैंने क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ। सही, इसी तरीके से बहुत सारे लोग जब फिलर करवाते हैं, फिलर जब आप डालते हैं तो वो इतनी सी जगह बनाता है, 6 महीने बाद जब वो खत्म होता है वो इतनी जगह बना चुका होता है, वो लूज उसको भरने के लिए आपको इतना डालना पड़ता है। हाँ। फिर इतनी जगह बन चुकी है और लोगों को पता नहीं, वो करते 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 अभी देखिए, मैं कैमरन डियाज की एग्जांपल देती हूँ कि आप देखें वो कितनी जल्दी एज कर दी, क्योंकि गैर जरूरी आप, मैं उसको भी छोड़ दें, आप कैटरीना कैफ को देख लें कि गैर जरूरी फिलर्स की वजह से कि कैसे आपकी जो स्किन है फिर उसको भरना पड़ता है, वरना फिर आप एज तो कर जाते हैं, क्या करें। और सबने डाइट फोकस नहीं होता, हम फिलर फोकस्ड हो गए। अच्छा, नहीं डाइट तो वो थोड़ी महंगी चीज है ना, लोग उसमें प्रॉब्लम होती है कि जी हम उसको कैसे करेंगे, फलाना कैसे करेंगे, ये हमें नजर आ रहा होता है कि फॉरेन इसका आउटकम है, मगर महंगा भी नहीं। मुझे लगता है कि
उसको महंगा बना दिया गया है। आप अपने रूटीन को इतना अच्छा सेट करें, आप उसमें चीज़ें इतनी इन्वॉल्व करें कि आपको इस उसकी तरफ ना, डायरेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। अच्छा, हमने वाजिद लिपस्टिक के लिए आपने इनका कौन सा अपने कलर, क्योंकि इनका ड्रेस है रेड और आपने कौन सा आपने थोड़ा सा मैंने डार्क ब्राउन लगा के अंदर हल्का सा पिंक को ब्लेंड किया तो वो एक प्यारा शेड बन जाएगा। ओके, लिप ब्रश दे दो। अच्छा, फिर वो जो ब्राइड्स की फरमाइश नहीं होती कि लाल लिपस्टिक लगानी है? हाँ, होती है, लगाते हैं रेड। मैं तो यूजुअली रेड ही लगाता हूँ, लेकिन ये स्क्रीन पे प्यारा लगेगा ये। हाँ ठीक। हाँ ठीक है, इस तरीके से इसको हमने अच्छा, इनका बहुत ही वो कहते हैं ना कि अच्छा चमकता हुआ सा इनका वो लग रहा है, फेस भी लग रहा है जो लोगों को पसंद भी है कि हल्का सा आपका। हाँ, इस तरीके से कर दिया। अब हम इनका दुपट्टा सेट करेंगे। टीका अच्छा, मुझे मिल जाए। लैश भी तो लगनी है इनकी। हाँ, ओके, सो हमने लैश हमने लगाया है। अच्छा, आपने ये लैश निकाला। अब लोग बोलते हैं जी हमारी 2500 का लैश है, हमारा 3000 का लैश है, पूरा लगाना है तो उससे फर्क नहीं, आपको काटना है। आपने निकाला और जब काटेंगे ना तो वाजिद मैं चाहूंगी कि आप सामने दिखाएं। हाँ, हमने कितनी लैश हमें काटनी चाहिए। हाँ, क्योंकि लोगों की होती है कि जितनी लंबी लैश हो, भाई हर बंदे की आंख जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती। उसमें नीचे खोलो। हाँ, नीचे देखो। और अगर हम इनकी आंखों की शेप भी देखें तो इनकी छोटी है। हाँ, इनकी नॉर्मल साइज की है, तो फिर हमें देखना है कि कैसे हमने लगानी है। कभी कभार ब्राइड्स की लैशेस इतनी हैवी हो जाती है कि वो आंख नहीं खोल पा रही होती। हाँ, उससे पूरा उनका लुक जो है वो खराब हो जाता है। और आजकल की तो ब्राइड्स ऐसी हैं कि उनको तो अगलों से गप्पे भी मारनी होती हैं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं मारे गप्पे। आपका दिल है खुश हो, आपका दिन भी आपका है, आपका ही दिल है। हमारी सीजर मेकअप रूम में रह गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, सीजर अभी आ जाती है, मसला नहीं है। हाँ, अच्छा, जो टीका मिल जाएगा इनका। हाँ, टीका जब तक लगाना बताते सीजर आ जाती है। आगे और ये नूर। ओके, सो हमने क्या किया? ओके, सो हमने लैश को आउटर साइड से हमने ये काट दिया। ठीक है। और फ्रंट से भी एक। अच्छा, फ्रंट से भी? हाँ, क्योंकि फ्रंट से कभी कभी लोगों को चुभना शुरू हो जाता है। ओह, हार्ड होती है, हाँ, हार्ड होती है, चुभना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया? लैश गम लिया। अब आप देख लें, आप लैशेस लगाना सीखे आप भी। मैं न्यू स्टूडेंट है ना। तो हमने गम लिया ऐसे हाथ पे थोड़ा सा, पता चले जो उनके पास ज्वेलरी खरीदने जाए आपके जी वापसी में मैं आपको लैश भी लगा लेती हूँ। ये हमने गम को इस तरीके से लगाया। उसके बाद हमने क्या किया? ऐसे शेप दे दिया ये। जब आप शेप दे देते हैं लगाना आसान हो जाती है। और मेक श्योर करें कि इसको थोड़ा सा वेट करें सूखने का, फौरन ना लगा दें। क्या जब ये वेट होता है तो क्या होता है कि कभी दुल्हन लगा के बंद कर लेते तो नीचे लग जाता है, चिपक जाती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो उसको आप अच्छा फूंक भी नहीं मारे। अभी मैं एक बहुत बड़ा एक शो देख रहा था, अभी कोई एक शो हुआ है हमारा, सो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, आप जब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं या कहीं पे भी आप जब खड़े होते हैं तो बहुत हाइजीन का आपको ख्याल रखना पड़ता है। आप मुंह से बाल पिन नहीं खोल सकते, टेल को हम सर में नहीं फंसा सकते, फूंक नहीं मार सकते चीजों के ऊपर। तो मैंने अभी देखा एक बहुत बड़ा शो था कि वो मुंह से पिन खोल के लगा। हाउ कम आप कैसे कर सकते हैं ये? मैं जब मिस यूनिवर्स पैजेंट करने गया था तो मैं तो सिर्फ इन्हीं चीजों का ख्याल करता था कि मेरी कोई कंप्लेंट ना आए। सो बाल पिन कैसे, आप एक अंगूठी पहन ले तो अंगूठी के साथ खोलें। मुझे ब्रेक लेनी, एक तो बता देंगे। सो ये सूख गया। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, आंख बंद नहीं करनी सिर्फ। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, कहीं मजा आएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी प्यारी ब्राइड जो हमने वो तैयार कर दी हैं, मतलब हमने नहीं, ऑफ कोर्स वाजिद ने तैयार किया। वो भी जब हम एंड में सारी कैट वॉक करेंगे तो आप उनको देखेंगे भी। मैं ज़रा कपड़ों पे भी आ गई हूँ क्योंकि हमारे साथ जो बड़े ज़ोहेब के इतने ज़बरदस्त उनके कुट्योर के कपड़े वो हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको दिखाऊँ कि भी कितना ज़बरदस्त उनके पास काम हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक मुझे बात तो बताएं, दुल्हनों को अपना जो लहंगा है वो ऑर्डर कितने अर्से पहले करना चाहिए?
देखिए मदिया, ये जो प्रोसेस है वो तकरीबन 4 से 6 महीने का प्रोसेस होता है। लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें 1 महीने में चाहिए, 1.5 महीने में चाहिए। बिकॉज आप ये देखो, पैटर्न ऐसा है कि इंसान को हर चीज़ जल्दी चाहिए, सक्सेस जल्दी चाहिए, पढ़ाई जल्दी चाहिए, पेरेंटिंग की अगर हम बात करें जल्दी चाहिए। तो अगर हम फैशन की बात करें तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तकरीबन 4 से 6 महीने का ये प्रोसेस है, जिसके अंदर 10 to 12 इसके अंदर ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ, वो सिलेक्शन होती है, उसके बाद उसकी इलस्ट्रेशन बनती है, उसकी एक डायग्राम बनता है, फिर उसकी एम्ब्रॉयडरी का पेपर बनता है, फिर इस किस्म का ये प्रोसीजर है पूरा। सही सही, ठीक है। अब मैं चाहूँगी ज़रा मुझे ज़रा एक एक करके ज़रा ड्रेस बनाए। वाजिद, प्लीज़ कम एंड जॉइन मी हियर ऑन द सोफा, ताकि हम फिर ड्रेस ताकि आराम से वाजिद भी इंजॉय कर सके ना। आ जाएं फिर हमारी जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है एक गारमेंट है ये, जिसको मैं बहुत क्रिएटिव गारमेंट इसलिए कहूँगी क्योंकि इसके अंदर जो है ज़ुहैब ने बहुत पर्टिकुलरली हमें एडवाइस किया था कि इसमें फैब्रिक मैन्युपुलेशन होनी चाहिए। नाउ फैशन में फैब्रिक मैन्युपुलेशन जो होती है वो फैब्रिक से ही खेलना होता है। तो इस गारमेंट को बेसिकली बनाने के लिए सबसे पहले ये मैन्युपुलेशंस जो हैं वो तैयार की गई। ऑल्दो ये दुल्हन की सहेलियाँ या दुल्हन की बहन वो बहुत अच्छे से इसे कैरी कर सकती हैं। जैसे शाम का कोई इवेंट है या कोई दावत है या इस तरह का कोई इवेंट आ रहा है, तो इसमें से बहुत अच्छे से कैरी हो सकता है। बट ये फैशन को एक लेवल ऊपर ले जाते लेते हैं, जो रेगुलर फैशन आप उसको नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें भी। हाँ, तो हमने जब प्लान किया था तो ज़ुहैब का सबसे पहला कहना ये था कि चाहे हमारे पास वेस्टर्न क्लाइंट हो या हमारे पास ईस्टर्न क्लाइंट हो, बहुत ज़रूरी है दोनों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैं उर्दू बोल रही हूँ। अच्छी बात है। तो ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो है ड्रेस क्रिएट किया। इसके साथ जो है नीचे क्या है, बिल्कुल इसके साथ एक चोली है और उसके नीचे जो है जो आपका बॉटम है इसके साथ वो ड्रेप हुआ है। ड्रेप वर्ड इस्तेमाल होता है, हमने साड़ी को एक लेवल हम ऊपर ले गए। तो जब हम ड्रेपिंग की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा फॉल आता है बॉटम के ऊपर, और इस तरह से जो है आप पहन सकते हैं। इसको आप एक केप के साथ भी स्टाइलाइज कर सकते हैं। वो ज्यादा बिल्कुल। बट क्योंकि ये इसकी एक जान है इस ड्रेस की, और ये बिल्कुल हैंड क्राफ्टेड है, तो हैंड क्राफ्टेड की बात ही अलग होती है। जो बॉल्स वगैरह सारे होते हैं उसमें आप, क्योंकि थोड़ा सा फैशन का होता है, थोड़ा सा जस्ट लाइक जो कैटवॉक में आप जो मेन प्रोजेक्ट होता है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ आएं। जी, ये है कि डिजाइनिंग का जो मेन पर्पस है वो ये है कि लार्जर देन लाइफ आपको दिखाना है। अगर आप रेड पहन रहे हो या फॉर्म है, बट ज़ुहैब उसमें होता है कि जो कैटवॉक करने वाली जो ब्राइड जो आप जो फैशन है वो आप शादियों में हम नॉर्मल नहीं कर सकते। उसमें बड़ा फर्क आता है। तो हम तो स्पेसिफिक वो भी देखना है कि जो हम कर सकते हो। मगर अब के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास क्लाइंट्स ऐसी आई जिन्होंने ये बात कही कि हमें कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पहनना है। बिल्कुल। तो इस वजह से जो है हमने ये चीज डिजाइन की। नेक्स्ट जो है, ज़ुहैब आप क्यों नहीं आके एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि एग्जैक्टली बात है, डिजाइनर जो करेगा वो बेस्ट होता है। आई नो बस ठीक है, वो करके बेसिकली अगर आप रेड की बात करो या फॉर्मल या ब्राइडल की, तो सबसे जो सेंट्रिक जो है वो ड्रेस ही होता है, अपार्ट फ्रॉम मेकअप और सारी चीजें। ये एक फॉर्मल अटायर है जिसको हमने खास तौर पे दुल्हन की जो है बहनें या रिलेशनशिप्स और भी होते हैं या मदर इसको कैरी कर सकते हैं। ये बेसिकली कंफर्ट भी आपके साथ है और आपको एक डिजाइनर का एक एस्पेक्ट भी देता है। अच्छा, इसमें हम वो थोड़ा उसमें इसमें आ जाते हैं प्रिसाइजली। इसमें हमारा अंदर नीचे ब्लाउज है, इनर ओवर हियर, देन इसके बाद हमारा जो बॉटम है वो फिर अगेन एक ट्राउजर है जो कि ड्रेप हुआ है और फिर उसके ऊपर एक केप है। ये थोड़ा सा लग्जरी एंड साइड के ऊपर आपका लुक आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सो वी हैव हम एक हेवी ये ब्यूटीफुल कलर। हाँ, आप इसको एक इवनिंग गाउन के तौर पे भी ले सकते हो। आप इसको किसी भी सिचुएशन में या वेडिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड वो रेड का एक फ्लेवर जो है वो जरूर कैच भाई, लड़कियां अपनी शादी पे ना इस कलर का जोड़ा तो जरूर बनाएं, कोई ना कोई एक, और ऐसा बनाएं बिल्कुल जो सिर्फ आगे नहीं, लड़कियों की अम्मियां भी और उनकी खालाएं भी, बिकॉज ये इतना बेसिक है इसका कट कि आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे अगर ऐसी कोई चीज पहनी जाए? हाँ, सजेस्ट करूंगी एक्चुअली। आई सो लाइक द कलर, थैंक यू, एंड आई वुड लाइक ज़ुहैब टू गिव हिज इनसाइट ऑन इट आल्सो। ऑब्वियसली ही इज डिजाइंड द ड्रेस। इसके ऊपर अगर लगा दें आई वुड रियली हो जाएगा। मुझे लगता है इस पे एमराल्ड बहुत अच्छा लगेगा। इसके ऊपर एक दफा लगा के इनके हाथ आ जाए ताकि कैमरे का वो मसला ना हो। हाँ, एक चीज जो मुझे आपकी जो इंस्पायर की वो ये है कि राजस्थानी स्टोन्स इसके अंदर बहुत ऐड हुए हैं। कैमरा आप कैमरा राजस्थानी स्टोन जो उसके ऊपर ऐड हुए हैं वो काफी
काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल को। और वो जो एमरल्ड जो आ रहा है उसकी बिल्कुल, painting, ये exactly. पूरा yes, this looks beautiful. So that is going with the embroidery and the stones combination, इसका काफी अच्छा है। this आप looks देखिए nice. पोल्की पे और ये सारा काम हुआ है, तो आई थिंक ये पूरा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल सही। हम हर चलें लड़की next. का एक ख्वाब होता है कि मुझे रेड कारपेट के तौर पे एक नजर आना है और पैपराजी वाला लुक हर किसी को चाहिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसको डिजाइन किया है। अगर देखें ये एक बहुत ही चैलेंजिंग कलर है अगर आप ब्राइड्स के हवाले से बात करो, बट हमने ये डिलीवर किया है अक्रॉस पाकिस्तान और विद इन पाकिस्तान एज वेल। वाइट की बेस के ऊपर वी हैव मल्टीपल एम्ब्रॉयडरी ओवर हियर। इसी को हमने स्क्रीन प्रिंट के ऊपर बेसिकली एम्ब्रॉयडरी को इनहेंस किया है और ये हमने रिसेप्शन के लिए लोगों को ऑफर किया है। अच्छा, तो ये अगर मैं बोलूं कि रिसेप्शन के लिए काफी ट्रेंडिंग में है ये चीज। और शेंदी के लिए भी बड़ा अच्छा लगेगा। Exactly, जो आजकल exactly, शेंदी exactly. चल रही हाँ, है फ्यूजन। हाँ, नौरत्न में, हाँ। नौरत्न स्टाइल। एग्जैक्टली। और इसके साथ आई बिलीव जिसका गला है फिर इसके साथ चोकर जो है वो ज्यादा अच्छा चोकर, exactly. लगेगा, जैसे वो white जो वाला जो था। उन्होंने व्हाइट पहना हुआ है। एग्जैक्टली जो व्हाइट वाला जो पसंद किया था। White वाला you were stuck on that. ब्राइड को चेंज करवा देंगे वाला कि वो वाइट पहनाना चाहता है। सही। अच्छा, मैं चाहूंगी हम एक और लास्ट देखें, वो रेड वाला दिखाते, फिर मैं वाजिद से कहूंगी कि वाजिद उधर आके मेकअप शुरू करें क्योंकि इसमें ये टाइम red लगेगा थोड़ा सा। यस। हाँ। अच्छा, कंटेम्प्रेरी चीज़ें अपनी जगह पे, बट ट्रेडिशन हमेशा से लोगों की पसंद होती है, तो हमने इस किस्म की पिशवास टाइप दिया है इसको लुक। फ्रंट ओपन रखा है इसको, नीचे अटलस का फैब्रिक दिया दैट इज प्योर। अगेन सेंट्रिक करने के लिए इसको हमने शार्प एम्ब्रॉयडरी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, जो कि हर किसी की ख्वाहिश होती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बहुत ही मेन फोकस्ड है, वो ये कि स्लीव्स के ऊपर लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा लोगों को जिनकी अभी शादी होने वाली है कि पैसे बचाएं बट डिज़ाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लोग क्या करते हैं, बॉर्डर्स को हैवी कर लेते हैं, दामन को छोड़ देते हैं। स्लीव्स में फंस रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारे बाजू में फंस रहा है, दुपट्टे पे फंस रहा है। दैट इज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द मटीरियल। मटीरियल कुछ लोग ऐसा करते हैं जो चिपका भी देते हैं। और कुछ लोग स्लीव्स पे काम हो तो वो हैवी भी लगते हैं, चौड़े भी लगते हैं, तो कुछ लोग इसलिए भी अवॉइड करते हैं। हाँ, वहाँ हम आते हैं। हाँ, और साइड से भी स्लीव्स पे काम हो, थोड़ा साइड से चिर भी जाता है। अच्छा, इसके साथ क्योंकि बोट नेक है, पहले तो होता था ना कि आप जो पहले दुल्हनी होती थी वो प्लेन शर्ट होती थी, वो सारे बरी और जहेज के तमाम सेट उस दिन पहनने होते थे, ठीक है, प्लेन स्लीव होता था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी इतना काम है और बोट नेक में स्पेसिफिकली देखते हैं, तो फिर चोकर की गेम ज्यादा इसमें आज लाइमलाइट में। हाँ, ठीक है, वो जो एग्जैक्टली क्योंकि इस पे काम इतना, अगर हम कोई भी ऐसा भरा वाला सेट आगे डाल दें वो डिजाइन ही खेल हो जाएगा। और सजेशन मेरी इसके अंदर ये है कि व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग द नेक लाइंस, तो आपकी ज्वेलरी डिसाइड होनी चाहिए पहले से। हाँ, बिल्कुल। लोग बोट नेक कर लेते हैं, उसके बाद वी वाले जो है नेकलेसेस पसंद कर लेते हैं, वो ओवरलैप हो रहा है या नॉरथन होता है, तो वो फिर बाद में डिजाइन को खराब अगर हम कोई भी ऐसे ज्वेलरी जो बड़ा आके नीचे पेंडेंट पड़ा वो तो अच्छा ही नहीं उसके साथ लगेगा। तो गले वाली ही कोई सी चीज जो है वो मैं इस पे देखी, एक चोकर पहन लें और एक बड़ी माला भी पहन सकते हैं। मैं एक्चुअली यही बता रही थी, आजकल लोग इसको लेयर करते चोकर विद दीज लॉन्ग मालास, जैसे ये है माला वो भी बड़ा अच्छा प्यारा लुक देता है उससे। अच्छा, ये बताएं, अगर कोई आता है, मुझे कोई ड्रेस पसंद आ रहा है और मैं कहती हूँ आई लाइक इट बट इट्स नॉट कमिंग इन माई बजट, फिर हम काम वालों को बोलते हैं ये हटा दो वो हटा दो, जब वो बन के आता है तो इट कम्स आउट सो अजीब, फिर लड़ाई हो जाती है। नहीं इसके अंदर आप कैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एज अ क्लाइंट इसके ऊपर बहुत सर्वे किया है, मैं बहुत स्टूडियोज गया हूँ, क्लाइंट बन के गया हूँ ताकि मुझे उसके ऑपरेशन समझ में आ सके। आई डू नॉट हैव अ प्रोफेशनल डिग्री इन फैशन, बट मैंने सीखा है। 2016 में मैंने अपना ब्रांड खोला था और नाउ आई एम सेटिंग इन 2024, इट्स बीन 8 years। तो हमने ये सीखा कि जो ये प्रॉब्लम्स लोगों के साथ फेस होते हैं, हम वहीं पे अपना चेक एंड बैलेंस रखते हैं। लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो खराब आएगा। वी हैव अ 100% कस्टमर फीडबैक कि हमारा ऑनलाइन चाहे यूके जा रहा हो, यूएस जा रहा हो, दुबई जा रहे हो, तो वो चीज़ वही होती है जो हम करते हैं। प्लस अगर आप कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो अगेन जो मैंने फैक्टर बोला था कि ड्रामा कि हीरोइन से इतना इंस्पायर मत हो बिकॉज उसकी कोई वजह है जो वहाँ पे मौजूद है। आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, अपने हिसाब से चीजों को पसंद करें और डिजाइनर की सुने, मेकअप आर्टिस्ट की सुने, ज्वेलरी आर्टिस्ट की सुने, डिजाइनर पे भरोसा करें। आई नो, आई रिस्पेक्ट कि आपको अवेयरनेस है, आई नो कि इंस्टाग्राम रील्स का फैक्टर है और आपको अवेयरनेस है, लेकिन डिजाइनर की सुने। दैट इज व्हाई यू देयर। सही। अच्छा, मैं चाहूंगी वाजिद अब आप आ जाए इनके पास और मुझे बताएं कि क्या आप इनको आप हमारे ड्रेस को पास हादिया हैं, ठीक है। हादिया की अगेन आजकल शादियां भी बड़ी यंग बच्चियों की हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अगेन वही वाली बात है, अगर आपके कपड़े अच्छे हो, मेकअप अच्छा ना हो, तो अगर आप उन कपड़ों के ऊपर तेल लगा के सर में चले जाएंगे तो सत्यानाशी होगा। तो मेकअप का बड़ा अमल दखल है चीज़ों में, ठीक है। मेकअप का बड़ा अमल दखल है। तो जैसे कभी-कभी आपका ड्रेस
आपकी अगर लिपस्टिक आपकी पसंद की, अगर आपकी लिपस्टिक आपको सूट ना करी, आपका सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। फिर आपने 50 लाख का भी लहंगा पहना होना, आप वो लग ही नहीं रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अब हम हादिया के फाउंडेशन लगा रहे हैं पूरे फेस के ऊपर, हल्का हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। अच्छा, शुक्र है भी आपने ऐसी फाउंडेशन जो एक टोन इनकी लाइटर है बट ज्यादा आपने इनको चीटाक करने की कोशिश की। अच्छा, क्या है कि अभी मैं पाउडर थोड़ा सा डार्क लगा दूंगा। हाँ ठीक है, अगर आपका देखिए, अगर आपको थोड़ा सा थोड़ा सा आपको ब्राइट करना है तो आप डायरेक्ट ही हर चीज लाइट ना लगाएं, तो वो ग्रे हो जाता है। आपने फाउंडेशन को लाइट लगाना है, पाउडर डार्क कर दे। जब वो दो चीजें मिक्स होंगी तो एक नया शेड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ड्राइनेस बहुत ज्यादा है आजकल, तो उसके भी पानी भी कम पीते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आजकल वो जैसे उन्होंने ड्राइनेस की बात भी की, विंटर्स हैं और खुश्की बड़ी हो रही होती है, तो फिर आप उससे पहले क्या सजेस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स एक आप प्राइमर लगाएं, प्राइमर एक प्रेप प्रेप करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। अच्छा, बहुत ज्यादा भी ना करें, क्योंकि हमारे लोगों को ऑयल आता है, पसीना आता है, तो उसमें फिर खराब होना शुरू हो जाता है। ये लाइट्स इतनी होती हैं, हाँ, तो बिल्कुल आ जाता है आपको ऑयल, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हम तो आपने इस तरीके से पूरे फेस के ऊपर लगा देना है, टैप टैप करके। अच्छा वाजिब, मुझे साथ में भी बताइए, जो हाथों का कलर जो है वो अलग होता है फेस से, उसके लिए क्या किया जाए? हम अक्सर ब्राइड्स को देखते हैं, वो कहते हैं गोरा कर, कि अपने सवालात जो है वो बड़े जेनेरिकों के सामने नहीं, अब नहीं, लैशेस कैसी होनी चाहिए आए मेकअप। देखिए, क्योंकि नहीं, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। हमने ऐसी मैंने तो बहुत मॉडल्स वगैरह पिक्चर्स देखे, हमने लोगों को देखा है, शादियों में लड़कियों को देखा है, नॉट सिर्फ दुल्हन को, कि चेहरा बहुत अच्छा जबरदस्त होता है, प्यारा लग रहा होता है, लेकिन जब उनके पाँव पे नजर जाती है तो आप कहते हैं इनके अपने पाँव, या तो पाँव अपने नहीं, या मुंह अपना नहीं है, कोई चीज इनकी है ऐसी जिसमें लड़ाई है। तो अच्छा उतना अगेन वही आई लव दिस बेस कलर बाय द वे, ठीक है। बहुत उसके बाद हमने क्या किया, पाउडर लिया और पाउडर को ऊपर देखिए। अच्छा, ये जो इतनी बेस से लगा रहे होते हैं, हम जो देख रहे होते हैं अक्सर इंस्टाग्राम पे, वो लड़कियां पता नहीं बेस के ऊपर बेस, बेस के ऊपर बेस, बेस के ऊपर पता नहीं कौन सी क्रीम बेस पे इस्तेमाल करी, लिक्विड बेस इस्तेमाल करी है, फिर दूसरा, तो ये पता चलता है नहीं, एक बेस से काम चल जाता है। एक बेस से, इसी से आप डार्क सर्कल भी छुपा लें। अगर आपको लगता है कि आपके डार्क सर्कल है तो इसी को आप डबल कर लें उस जगह पे। ठीक है, तो आपको उसी से कवर भी हो जाएगा। कंसीलर तो ये अब आए हैं, पहले तो कंसीलर नहीं थे। अच्छा देखिए, वैसे पहले स्टिक को मैं काट कर डब्बे में कंसीलर की कर लूं तो लोग बोलेंगे ये कंसीलर हो गया। दिस इज कंसीलर। हाँ, और ये स्टिक भाई ये चलती हैं, ये साल चलती हैं। ओह माय गॉड, हम इतना स्पेंड करते हैं कंसीलर्स पे। आई थिंक हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ये बन गया। ये कंसीलर्स तो अब आए हैं, ये अगर मैं ट्रांजिशन वीडियो की वजह से स्पेंड करना स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली। एंड सो प्राइमर, मुझे लगता है प्राइमर, ये प्राइमर भी एग्जैक्टली विद ये लास्ट 10 सालों में, हाँ, ये मेकअप एक अलग दुनिया है, बिल्कुल डिपार्टमेंट ही अलग है वो। कॉन्टूरिंग। अच्छा, इनका फेस भी ऐसा है कि इनको ज्यादा कॉन्टूर की आदत क्यों? लेकिन जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो ये बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह हो जाता है, तो आपको कॉन्टूरिंग करनी पड़ती है ताकि आपके फीचर एनहांस हो जाए। ठीक है, ये हो गया। जो लोग बहुत गोरे होते हैं उनकी पिक्चर्स जो हैं वो इतनी अच्छी इसलिए नहीं आती क्योंकि उनकी वो जो कॉन्टूर जो है ना फेस, वो जो नेचुरल कॉन्टूर है वो फील नहीं हो रहा होता, कट्स पता नहीं चल रहे होते। ऐसे ही है। ओके, अब हमने क्या किया, सिंपल एक ब्राउन शेडो लेना है। नीचे देखेंगे, पूरी आंख के ऊपर इस तरीके से एक ब्राउन शेडो लगाएंगे। ठीक है, और उसको हम ब्लेंड करेंगे पर्पल वाले ब्रश। ये बेस है नीचे। हाँ बिल्कुल। आजकल तो बात है तो बारबी भी जो इतना मेकअप आ गया, वो लोग बारबी इंस्पायर्ड लहंगे बनवा रहे हैं, बारबी इंस्पायर्ड जो उनको मेकअप चाहिए हम बारबी लगे। पहले कैटरीना कैफ होती थी, शुक्र है कैटरीना और दीपिका से जान छूटी तो बारबी भी आ गए। अच्छा, बारबी बारबी। ओके, अब लाइनर लिया, ठीक है, और लाइनर को हमने क्या करना है, सेंटर में। अच्छा, जब स्मोकी आइज करें तो बहुत आगे तक ना लाएं, सही है। इसको हमने इतने पे ही। भाजी, अब तो दिन की शादियां भी आ गई हैं ना, तो अब लगता है कि दिन की शादियों में क्या ये स्मोकी मेकअप अच्छा लगता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। हाँ, बस कैरी आपको कैरी करना आना चाहिए। बिल्कुल। ब्लेंडिंग, ये देखिए ब्लेंडिंग आप करेंगे इसी तरीके से। मुझे लगता है स्मोकी मेकअप सबसे आसान भी, जैसे लाइनर मोटा लगे, लो जी कोई मसला नहीं, इसको स्मोकी मेकअप में तब्दील कर दे आप। अच्छा, स्मोकी को भी आप अंडर रह के करें, बहुत ज्यादा काला ना करें तो ऐसा लगता है मुक्के मारे। हाँ, तो ये भी काजल समझे, वैसा लगता है मुक्के मारे हुए, तो नहीं मारने में मुक्के। हाँ, ऊपर देखिए,
काजल लगाएंगे। अब तो जीरो मेकअप के भी पैलेट्स आ गए हैं। हाँ, I think उसमें ज़्यादा मेकअप यूज होता है। उसमें ज्यादा उस बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बड़े बड़े महंगे, और ये जो जीरो मेकअप और नो मेकअप लुक के लिए जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती है ना, बिलीव यू में बहुत महंगी होती है। Exactly. सब चीजें महंगी है क्योंकि लगा इसकी तो बेस वही पे रहे होते डिफरेंस है। हैं बेस, देन समथिंग, I think game has changed. स्किन केयर भी बहुत आ देखिए गया, वो भी बहुत चीजें बेचने की भी बहुत सारी टेक्निक्स है। टेक्निक्स दैट इज अ होती मार्केटिंग हैं। टैक्टिक, यस डेफिनेटली। तो ये उनमें से एक है। बिल्कुल। अब वो आजकल न्यूरो मार्केटिंग आ गई है ना, सो इट्स पार्ट ऑफ द न्यूरो मार्केटिंग कि आप कैसे दिमाग से खेल रहे होते हैं। Exactly. कि जिसमें ये चीज यूं चाहिए, यूं चीज चाहिए, नहीं तो ये वही चीज ना, इन इतने है। सारे प्रोडक्ट्स ट्रांजिशन में आते हैं, वो यूं करेगी फिर कुछ आएगा, फिर यूं करेगी और फिर एआई ने कुछ हो जितना जाएगा। टेक ओवर कर लिया है, अब आपने जैसे जीरो मेकअप बोला तो अब आप अपना फोन खोलोगे तो आपके पास एड्स आने एग्जैक्टली, मैं सोच रही होंगी तो भी आना शुरू हो जाएगी। दैट सबसे ज्यादा मुश्किल होता है नो मेकअप करना। जो लोग कहते हैं ना नो मेकअप, बहुत सारी दुल्हनें आती हैं बोलती हैं कि हमें नो मेकअप चाहिए। जब आप नो मेकअप करते तो होती है तो आपने कुछ किया ही नहीं। अरे यार के ले रहे हो। ये क्या, आपने खुद ही तो बोला नो मेकअप तो कर दिया। तो ये तो कुछ, मैं बताता हूँ, मैं पहले मेरा डिफेंस में सैलून था शहर पे, फिर क्योंकि जब मैं टीवी पे बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया तो मैसेज तो सारा मेकअप तो इधर पे सारा पुल के इस पार, सो बहुत सारे लोग डिफेंस के रास्ते भूल जाते थे, हम गुम जाते हैं, हम नहीं पहुंच पाते। तो मैंने तारिक रोड सैलून किया। जब मैंने तारिक रोड में पहली ब्राइड बनाई, जब मैंने पूरा मेकअप कर लिया तो बोलती ओ ये तो मैं खुद भी कर लेती। मैंने क्या मतलब खुद भी कर लेती? मैंने इतनी प्यारी लग रही हो, तो बोलती ये तो मैं। फिर मुझे समझ में आया कि वो अगर आप 70,000 रुपए ले रहे हैं या 50,000 रुपए ले रहे हैं तो 50,000 रंग लगे होने चाहिए चेहरे। नजर भी आया ना। सही है। आप अगर आपकी मोटी नाक है तो आपको बिल्कुल पतला फीना नाक कर देना, आपको लैशेस बहुत बड़े लगा देना, आपको बाल बहुत ज्यादा बनाने, आपको बिल्कुल डार्क से आपको बिल्कुल ब्राइट कर देना, आपको ग्रे लेंसेज तो लगता है दुल्हने हैं। हाँ। सो फिर अब मुझे लगता है कि अच्छा लेंसेज में भी होता है, कोई लेंस लगा के हम नाग लगने लग जाते हैं, वो नहीं बहुत शार्प नागिन लगता है। नहीं बनना। दुल्हनों के लेंसेज उतरवा चल आपको देता हूं। मासी नहीं। ओके, अच्छा ये हमारे साथ भी होता होगा शायद कि अगर 2 लाख का जोड़ा है, होता है हमारे डेफिनेटली ये होता है। तो भरा हुआ क्यों नहीं है? मुझे लगता है इसके लिए आपको एजुकेट करना चाहिए ब्राइड को। जैसे मेहंदी लगाते भी बिल्कुल कहते ऐसे। भर दो भी, कहते मेरे डिजाइन यहाँ तक बढ़ ओके, सो हमने दोबारा से इसी तरीके से ब्राउन शेड लगाया और उसको हमने इस सॉकेट लाइन को ब्लेंड कर लिया। अच्छा बहुत सारी देखिए लेंस से भी गेम ठीक है, आपके आंखों का जो मेकअप है बड़ा जबरदस्त निखर के बाहर आता है, लेकिन कुछ ब्राइड्स होती हैं जिनकी आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाती है वाजिद, लेकिन फिर भी वो आंखें से लेंस नहीं निकालती, आंखें नशीली हो जाती हैं। नहीं, मैं तो दुल्हनों को लेंस पहनने से मना करता हूँ। मैं दुल्हनों को लेंस उतरवा देता हूँ। जितनी सॉफ्टनेस आपकी अपने आंखों के में है ना, वो लेंस में नहीं आती। ठीक है, ओके। अगेन हमने इस लाइनर को इस तरीके से लगाया, मोटा लाइनर हल्का सा, और हमने ये एज बना दिया। अब मेक श्योर करेंगे कि हमें इस एज से बाहर नहीं आना और इस एज में ही रह के ब्लेंडिंग करनी है। कहाँ है ब्लेंडिंग? अच्छा तो वो ये भी है ना कि बस मेकअप कैसे भी बस आप मासूम, आप डॉल लगे, और आप डॉल तभी लगेंगे जब आप ग्लोई भी और थोड़ी सी वो मासूम लुक आएगी। तो मुझे बताएं जब हम ये स्मोकी आइज वाला मेकअप कर लेते हैं तो उसके साथ फिर हमारी जो लिपस्टिक है वो कैसी होनी चाहिए? न्यूड कलर्स में हमें जाना चाहिए, पिंक में जाना चाहिए, कैसा? डिपेंड, आप रेड भी लगा सकते हैं, हल्की भी लगा सकते हैं। हाँ, अच्छा लगता है सब अच्छा। अब सब चीजें फैशन में, आपने कैरी कैसे करना है वो है। हाँ, आपका अपना कॉन्फिडेंस क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी क्लाइंट है, वो जब आती है उनका काजल ऐसे होता है, मैं काजल ऐसे, तो मैंने बोला कि ये तो आपकी आंखें, बोलती नहीं वाजिद ये मेरा स्टाइल है। अच्छा। मैं जब ऐसे लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं चेंज हो गई हूँ। आपने स्टाइल की बात की तो मैं क्यों ना बात करूँ मलिका तरन्नुम नूरजहां की, जिनकी आज 23वीं बरसी भी है, आज 24वीं बरसी है, 23 दिसंबर को उनकी बरसी होती है। और उनका जो मेकअप है मैं उनको देखूं तो वो अपना मेकअप खुद करती थी और उनका अपना एक स्टाइल था। उन्होंने लिप्स कैसे बनाने हैं अपने, उनकी आंखों का वो जो सॉफ्ट, मुसरत मिसबा ने भी बहुत अरसे जो है वो उनका मेकअप किया, जिनके प्रोडक्ट्स आज हम इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। सो बड़ी इनकी बड़ी खिदमत है मुझे लगता है। लेकिन जो मैडम का मेकअप था ना, ऐसा मेकअप कोई कर नहीं सकता और वो उन्हीं पे अच्छा लगता था। बिल्कुल। तो मदिया पे यही तो बात है कि फिर वो सारे स्टैंडर्ड्स कहाँ चले गए? ये इन लोगों ने ये स्टैंडर्ड्स प्री डिफाइन किए हैं, खुद बनाए हैं। देखिए वो वही वाली बात की वो कहती है मेरा ये स्टाइल है एंड वो उसको कैरी कर सकती थी। बिल्कुल तो वो अच्छी लगती। हम कॉपी नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते उनकी। मैंने एक बार उनकी पिक्चर देखी जब वो बीमार थी, हम उनके बारे में पढ़ते भी थे कि जब उनके आखिरी दिन थे
सो उसमें भी उनके पास उनकी मेकअप की वो छोटी Vanity किट होती kit होती थी, थी, वो अपना मेकअप करती थी। तो मैंने एक बार से उनको देखा था कम मेकअप के साथ, तो मैंने कहा अच्छा इनकी आंखें तो छोटी हैं, मुझे तो लगता है इनकी आंखें बहुत बड़ी हैं। तो तब पता चला कि अच्छा इनके असल फीचर्स कैसे थे, बट वो जैसे इसको लगाती थी वो पूरा नीचे से ऐसे करके अंदर सिल्वर यहाँ लगाना, वो करना, आगे सिल्वर डालना, वो तो पूरा नीचे से ऐसे करने थे कि आगे थोड़ी सी यहाँ से पफीनेस आए, उठी भी लगे आगे। तो जैसे आजकल कोरियन मेकअप में ये हो रहा है, वो यहाँ पे अलग से कलर लगाते हैं। मैं अगेन वही वाली बात, अंडर कॉन्टूर हम पीटीवी के जमाने में करते होते थे, अब वो मॉडर्न तरीके से आप दिखाते हैं, लोग बोलते हैं ओह दिस इज समथिंग न्यू, ऐसा सब वो पुराना स्टाइल है। पुराने दौर को हम क्लासिक कहते हैं। क्लासिक, देयर इज अ रीजन वो क्लासिक भी था। क्लासिक भी था, बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं थोड़ा सा क्लासिक चीज होनी चाहिए, दैट वाज क्लासिक। अब हाइलाइटर लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ इनको हम लिपस्टिक हल्की लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छा दोनों की जो हमने इससे पहले ब्राइट थी, उनकी और इनकी दोनों की हाइलाइटर की ट्रिक एग्जैक्टली सेम है। बिल्कुल, थोड़ा सा अच्छा क्योंकि हमने आंखें बहुत डार्क बनाई तो आईब्रो में बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, बहुत शार्प लगेगा। तो आईब्रो को मैंने सॉफ्ट सिर्फ ट्रांसपेरेंट मस्कारे के साथ, जितनी भी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि उनकी आईब्रो अच्छी लगे तो ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा ले लें, उससे एक अच्छा शेप क्रिएट हो जाता है। सही। अच्छा जी, इनकी जो कंप्लीट लुक है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी ब्रेक के बाद, सो कहीं में जाएगा। हम जल्दी से इनके लुक करते हैं कंप्लीट, हमारा आखिरी सेगमेंट होगा उसके बाद। डू नॉट गो एनीवेयर, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे बहुत प्यारी वैसे ज्वेलरी लग रही है, 3D ज्वेलरी, क्योंकि मैं आपका था, मैंने भी ऐसा आप लास्ट टाइम लेकर आई थी चोकर, तो मुझे तो मैंने खरीद लिया इनसे, मैंने कहा मुझे दे दे, अभी मैं इस पर सूट बनाऊंगी। तो ये एग्जैक्टली, लेकिन ये थोड़ा सा 3D, थोड़ी सी बाहर निकली हुई ज्वेलरी भी, तो थोड़ी सी ट्रिकी भी हो जाती है। हाँ, आई थिंक ये लगने के लिए आपको बड़ा डिफरेंट लगता है, बट जब जैसे अभी इसने पहना हुआ है तो आई थिंक एक एक चीज उसमें वाजे हो रही है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सेंटर पार्टिंग निकालेंगे और बिल्कुल स्लीक बैक बाल बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल खींच के, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे आजकल लड़कियां इतने अच्छे बाल बनाती हैं ना, बिल्कुल खींच के, नो बैक कॉमिंग करके जोर, और अच्छी भी लग रही होती है। लेकिन मुझे लगता है उसके लिए आपका मुंह थोड़ा पतला होना चाहिए। बहुत, हाँ, हर किसी पे नहीं सूट, ये वाला नहीं होना चाहिए। ये we need to put a lot of hair। अच्छा, इसमें आगे छोटे छोटे बेबी हेयर्स भी मैं माथे पे इनकी देख रही हूँ, तो उनके लिए फिर हम वाजिद वो क्या करेंगे? उनके लिए आप वैक्स लगाएं, वैक्स के साथ करें, कोम एक आती है बिल्कुल एक ऐसी करके, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, बिल्कुल। आपने, मेरा तो 2025 का रेजोल्यूशन यही है कि मैंने वजन इतना कम करना है कि मैं बालों को यूं खिंच के बाल बनाऊं, तो मेरा नहीं, आप अभी भी बना सकती हैं। अच्छा, ये भी जितनी, नहीं, वो कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस मेरा ये भी है इंशाल्लाह रेजोल्यूशन की, वो मैं कॉन्फिडेंस हासिल कर लूं। और वो जो छोटे छोटे बाल निकल रहे होते हैं वो भी एकदम बिल्कुल, इसलिए वो आजकल वैक्स आ गए हैं, स्टिक्स से ना आप लगाएं, जबरदस्त हो जाते हैं, पर कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। होने दे दो। ओके, सो बहुत अच्छा स्टाइलिश लग रहा था जेल पैक। अभी देखिए ना मैंने कैसे दरमियान में से मांग निकाल के फौरन ही बना लिए। अच्छा, एक मुझे वाजिद एक और चीज देखिए, जैसे इनका माथा छोटा है, फिर जहाँ पे माथा छोटा आ जाता है वहां पर आपके पास ऑप्शन थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। जैसे मेरी बड़ी बहन, उसका माथा थोड़ा छोटा था, तो मेरी अम्मी कहती बस इसको एक टीका बना दूंगी। मुझे मेरी अम्मी ने कहा नहीं, इसको तो झूमर भी पहनाऊंगी, इसको झूमर भी लगेगा, उसको टीका भी अच्छा लगेगा। तो माथे माथे पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको पर हम एग्जैक्टली फिर वो टीका पहनाएंगे। टीका, अच्छा, इनके ऊपर आप शीश पट्टी जो आजकल आ गई है वो लगा सकते हैं। हाँ, उस तरीके की चीजें आप लगा सकते हैं। और अगर माथा पट्टी जैसे अगर लगा रहे, माथा पट्टी ना भी हो तो बिल्कुल एक पतली पतली सी सिर्फ लटकन होती है, वो भी आप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत चौड़ी वाली लगाएं। हाँ, झूमर भी अच्छा लग सकता है, ऊपर करके लगाएं। तो जुड़ा पहन दो बेटा। आप सबसे, मेरा एक सवाल है इसके अंदर, जब कोई दुल्हन अपना ड्रेस पसंद कर रही है अपनी शादी पे, तो डिसीजन किसके हाथ में है उस चीज का? हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है।
अच्छा, जो अम्मियाँ साथ में आ जाती ना, साथ में फुफियाँ और कभी साथ से बात करती थी, नहीं आप मुझे बताएं, तो पहले तो पूरा खानदान जाता था लेने के लिए, आप उसको अभी भी कैसे आता है, अभी भी So आता है। we are at बुखारी, our student in बुखारी। So जब हम कोई अपॉइंटमेंट ब्राइडल का करते हैं तो उसमें फुप्पो, नानी, दादी, अम्मी और फिर वो सारी बहनें और सारी एक चीज़। कुछ बात तो है, बताएं, जब ये दुल्हन अपनी सारी मर्जी बता के चली जाती तो पीछे से ऐसा नहीं कॉल कि आती है। अम्मी आती है, जैसे वो कहती थी ना वैसे नहीं करना, ऐसे आती है? 100 out of 100 ऐसे होता है। वी डू रिस्पेक्ट के दादी और नानी की बड़ा ओपिनियन की वैल्यू होती है, बट जो दुल्हन होती है ना वो ऐसे बैठी हुई होती है कि अब जो ये मैं एक डिश बन गई हूँ ना बिरयानी की, उसमें जर्दा भी डाल दिया है, उसके अंदर चाइनीज भी डाल दिया है और फिर वो गोला गंडा बन लेकिन जाएगा। जब आई एम श्योर फिटिंग के लिए जब आती हूँ चेक करने के लिए, फिर वो करा देती हूँ। और वो सबसे मुश्किल पार्ट होता है हमारे लिए, बिकॉज हमने उनको भी देखना है जो पे कर रहे हैं, हमें उनको भी देखना है जो हीरोइन ऑफ द डे है, तो ये सबसे मुश्किल तरीन होने काम वाले होता है। हस्बैंड को भी देखना है, हस्बैंड की भी कॉल आएगी, बात सुनो उन्होंने जो कहा है ना वो मत कीजिएगा, मेरी अम्मी की अच्छा, हस्बैंड जो है वो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। सो वो मेकअप से लेकर ज्वेलरी सब कुछ वो उसी अपॉइंटमेंट में डिसाइड हो जाता है। तो भाई वाकई ये तो खिचड़ी। अच्छा ये वाजिद, ये जो आपने दुपट्टा भी सेट करी, ये पुराना स्टाइल जो है उससे बस वही बात, जो क्लासिक है वो क्लासिक है। क्लासिक है। और मुझे लगता है दुपट्टा आगे थोड़ा सा आगे होना चाहिए। वो एक बड़ा शर्म मुझे का तो बिल्कुल पीछे पसंद ही नहीं है। वो चाहे दुल्हन आप घर जाके आप कर लें, मुझे दुपट्टा आगे ही चाहिए। और वो ऐसे इस तरह से ड्रेप हो रहा हो और बड़ा खूबसूरत लगता है इस तरह से। तो हमारी दुल्हन तैयार है। तैयार है इतने कम टाइम में। अब जरा स्माइल भी कर लें, देखिए। हाँ, हल्की सी स्माइल करें क्योंकि स्माइल मैटर जो है, इट मैटर्स अ लॉट। सो आज मैं चाहूंगी जरा जनाब कि जितनी भी हमारी मॉडल्स हैं, अब उन सबकी हम जरा वॉक भी कराते हैं। आप जरा इनको खड़ा होने में थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, इनको अपकमिंग ब्राइड्स हैं, इनको थोड़ा खड़ा होने में हेल्प दे दीजिए। ओके, अच्छा एक और चीज़, क्योंकि पहले गोल्ड का काम होता था और क्योंकि लोगों ने गोल्ड पहनना होता था, फिर मैं अक्सर लोगों को देखती थी जब सिल्वर काम भी हमने इनकॉर्पोरेट किया तो उसके लोगों ने सेट गोल्ड ही का ही पहनना है। लेकिन अब चीजें डिफरेंट हो गई हैं। मेरे ख्याल से आपको सिल्वर के सेट्स की तरफ भी जाना चाहिए और बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल से इनके अगर सर पे वो एक टीका होता है, इनकी बड़ी अच्छी लुक जो है वो और कंप्लीट हो जाती। तो ये आप यूजुअली जो बनाते हैं, ये निकाह के लिए भी, वलीमे के लिए भी, मेरे ख्याल से अब तो रेड लिपस्टिक। अच्छा, अक्सर ये होता है कि वलीमे में ब्राइड्स जो है वो पूरा दुपट्टा नहीं लेती, वो थोड़ा सा पीछे से प्रॉपर एक फॉल आ रहा होता है। तो वो मद्देनजर रखते हुए भी हमने ये चीज डिजाइन की थी कि ज़ुहैब ने कहा वही बात कि इंटरनेशनल और ईस्टर्न दोनों का एक मिक्स एंड मैच होना चाहिए ताकि हर बंदा इसको वेयर कर सके। सही। अच्छा मुझे बताएं कि अगर कोई आपके पास ये ऑप्शन लेकर आए ज़ुहैब कि जी, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड है और ये अब से नहीं कई सालों से ट्रेंड चल रहा है कि मैंने अपनी अम्मी का जो जोड़ा है वो मैंने डेफिनेटली आपने बड़ी सही टाइम पे ये बात मुझे बताई। आई गेस 2023 दिसंबर के अंदर ये हुआ था हमारे साथ कि वो अपना एक गरारा, जो 2 पाँव वाला गरारा होता है, वो लेकर आए। उनके पास सिर्फ गरारा था एंड दैट वाज अ बिग चैलेंज। तो हमने उसके साथ एक शर्ट प्लेन होती है। एग्जैक्टली, हमने उसके साथ एक बाय द वे उस टाइम की अम्मियां देखी और हमें बोलती थी कितने फिटिंग वाले कपड़े वाले पहनती हो, खुद अपनी ऐसी पतली सी नहीं, मेरी छोटी बहन की कमीज है, उसने कल निकाली, उसकी गरारे की इतनी सी कमीज है। और अब माशाल्लाह से उसके 4 बच्चे हैं। शक्ल अभी भी प्यारी है, बट बच्चों के बाद थोड़ी सी हो गई, ब्रॉड हो गई है, लेकिन उसकी अभी भी इतनी सी शर्ट है, अभी भी उसकी बेटी पहनती है वो। हाँ, उसकी बेटी उसमें आती है। भाई लड़कियों एक और चीज, मार्जिन रखवाना है, क्योंकि हम शादियों के लिए ना एक्स्ट्रा पतले हो जाते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाती है, खाबे होते हैं, दावतें होती हैं, बच्चे होते हैं, मोटे होते हैं, मार्जिन होना चाहिए जी। सो हमने उस लखनवी गरारे के साथ एक शर्ट मरोड़ी वर्क से बनाई हमने उसको, पुराने जमाने की एम्ब्रॉयडरी और फिर वो गोटा लगा के सारी चीजें। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन आउटकम बहुत अच्छा था। वो भारी किरण जो पूरे दुपट्टों पर आती थी। अच्छा, ये चीजें मिलना भी बहुत मुश्किल है, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। वो पुराने किस्म के मटेरियल जो आजकल मैं अक्सर डिजाइनर्स को देखता हूँ, उनको फोकस करना चाहिए इस चीज के ऊपर कि वो काम काला पड़ जाता है, बट इस पहले काम काला नहीं पड़ता था। एग्जैक्टली। तो वो उसका मटेरियल का फैक्टर है जो कि बहुत ही लिमिटेड जगहों के बस टाइम कराची में अवेलेबल है, तो वी सोर्स फ्रॉम दैट। अच्छा, तो क्या सोए मुझे बताएं, जैसे कहते हैं जी अब चीज़ें, आपने मटेरियल की बात भी की, तो पहला जो मटेरियल आता था क्या वो बहुत अच्छा होता था? बिल्कुल। देखिए मदिया, इसके अंदर कॉस्ट कटिंग ने जो है ना वो आर्टिस्ट्री को मार दिया बिल्कुल। बिजनेस के चक्कर में लोग जो है वो सही प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहे, और यही मेकअप के अंदर भी हो रहा है, यही फैशन के अंदर भी हो रहा है। जब आप मटेरियल में कॉस्ट कटिंग करते हैं तो आप कट दाना लो क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, आप जो है गोटा ऐसे यूज कर रहे हैं जो वो आपने जैसे बात की स्लीव्स के अंदर से वो फंस के निकल जाता है। तो अगर आपका मटेरियल इंटैक्ट है और उसकी सोर्स अच्छी है
तो वो कभी भी काला नहीं होगा। मेरे पास 2016 से लेके अभी तक की ब्राइड्स हैं, कभी भी काम उनका काला नहीं हुआ, चाहे वो परफ्यूम यूज करें, मेकअप यूज करें। सो ये चीजें बड़ी फैक्टर। हाँ, परफ्यूम से चीजों का कलर बदल जाता है। तो मुझे अपनी ज्वेलरी का भी बताएं कि ऑफ कोर्स आपने हर बंदे को सही तो नहीं पता है, और मैं यहाँ क्लास भी देने नहीं बैठे कि परफ्यूम कैसे लगाना है, बट ऑफ कोर्स लोगों की आदत है ऐसे भर भर के लगाने नहीं, आई थिंक आप कोई भी ज्वेलरी आर्टिफिशियल, ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल, इवन गोल्ड की आप देखिए पॉलिश जो है ऊपर से उसका एक टेक्सचर होता है वो खराब हो जाता है। तो आई थिंक यू शुड बी ऑलवेज केयरफुल, केमिकल से, पानी से, ये चीजें जो है बहुत नाजुक होती है ना, आपको बहुत केयरफुली रखना पड़ता है उस पर। जो अब इवन अगर कोई जो नेचुरली एक मोती जिस पे जड़ाव हुआ होता है, अगर वो निकल जाता है, हम वापस उस पर चिपकाते, वो वाली बात नहीं आती जो ओरिजिनली उसको। तो आप भी अग्री करेंगे कि बात ज्वेलरी आप बिल्कुल बाद में पहनाते हैं ताकि वो जो भी स्प्रे कर रहे हैं जो भी, उससे आप उसको एडिशन टू इट, अगर आपका कोई ब्राइडल जोड़ा है और आपने उसको पहनने के बाद अलमारी में रखना है तो उसको अखबार में मत रखें। ये भी बड़ा मसला है, बिकॉज़ ये उसकी इंक पूरी वो जोड़े पे चली जाएगी और फिर वो आपके लिए अच्छा, मैं हमने मलमल कर्जा देने से इनकार कर दिया। बटर पेपर यूज मलमल जो पुराना हो गया है, कपड़े में लेयरिंग होती है, तो वो मलमल का कपड़ा या कुछ भी आप रखें तो लेयर पे भी, क्योंकि सब फोल्ड करके एक साथ गठरी बना के रखते हैं। आई थिंक यहाँ पे जिस तरह का वेदर है वो चीजें थोड़ी सी खराब है। अगर नमी वाला वेदर, खासतौर पे डीएचए के अंदर ये तुमने सीख लिया भी, अखबार नहीं होनी चाहिए, वरना सारी खबरें IMF ने कर दिया, ये हो गया, एहतजाज हो रहा है, डी चौक पे धरना है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी होती है वो लोग क्या करें फिर? या अभी हमारे पास जो ज्वेलरी है बेसिकली उसमें हम गोल्ड का पानी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हर किसी के लिए सेफ हो। हमारा मंत्रा एक्चुअली ये चांदी भी है, और दूसरा ये भी है कि देखिए गोल्ड इतना एक्सपेंसिव हो गया है। कान बने में कभी मैं कुछ और पहनूं तो मुझे तो फौरन पकना शुरू हो जाता है। मैं बेल्ट पहनता हूँ, अगर मेरी स्किन से बेल्ट मेटल लगे तो मुझे इचिंग शुरू हो जाती है। तो आप चांदी पहने, चांदी की तासीर भी ठंडी होती है। चांदी के ऊपर भी ये जो लेकर वेकर चढ़ा देते हैं वो ना करें, प्योर चांदी तो फिर सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम है हमारे पास, टिकटॉक है, इतनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो आजकल तो 10 से 11 साल की बच्ची के पास भी मतलब हर मेकअप मौजूद है। पहले शादियां होती थी तो प्रॉपर वैनिटी एक बॉक्स बनता था, उसमें मेकअप दिया जाता था। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लड़कियों को आप कहेंगे कि आपके पास मस्ट होनी चाहिए जो शादी में लेके? आपके पास लिपस्टिक जरूर होनी जो अभी मासूमियां रह गई हैं। लिपस्टिक, काजल, मस्कारा और एक ब्लशर। आप इससे पूरा लिपस्टिक के कलर्स बताएं कि कौन कौन से मस्ट कलर्स हैं? आपके पास एक पिंक होना चाहिए, एक रेड होना चाहिए और एक आपका न्यूड कलर होना चाहिए। आप उसको मिक्स करके 1000 शेड बना सकते हैं। पिंक, रेड और एक न्यूड कलर। और साथ में वाजिद का ट्यूटोरियल भी होना चाहिए लिखा हुआ। हाँ, तो आप आराम से कर सकते हैं। और एक वो अंदर लगाने वाली व्हाइट पेंसिल भी होनी चाहिए। हाँ, व्हाइट ना हो एग्जैक्टली, स्किन कलर की, स्किन कलर व्हाइट ना हो, स्किन कलर। मुझे लगता है व्हाइट से आप बहुत ना डमी लगने लगते हैं, आपकी आंखें पत्थर की लगने लगती है। सो जो स्किन कलर जो आपका नेचुरल, वो आपको एनहांस करेंगे। जो असल में लग रहा था कि आपकी आंखें जो वाटर लाइन आपकी एनहांस कर देती है। अच्छा, मस्कारा मुझे बताएं कि मस्कारा में आगे ब्रश कैसा होना चाहिए? अच्छा, मस्कारा जैसा भी हो सही है, लेकिन मस्कारा लगाने का एक तरीका है। आपने अगर आपको लगता है कि आपकी लैशेस कम है तो आपको कि पहले आपको मस्कारे के टिप, ये जो आपकी लैशेस का टिप है ना, पहले आपको एक मस्कारा ऐसे करके लगाना चाहिए यूं, ठीक है। आपने एक कोट कर दिया, उसको छोड़ दें ड्राई होने के लिए, आप दूसरी आंख पे करें। जब ये ड्राई हो जाए फिर आप लगाएं तो वो आपकी आंख थिक हो जाए, लैश थिक हो जाती है डबल। शर्त ये कि वाटरप्रूफ मस्कारा ना हो, वरना जाओ तो अकड़ जाएंगे ऐसी। अकड़ जाए, एग्जैक्टली। हाँ, तो उसको अकड़। तो आप फिर जब आप लगाते हो तो आपकी फॉल्स आई लैशेस वाला लुक आता है और आपकी थिक लंबी भी लगती है। अच्छा, आजकल तो वाकई में इतने अच्छे एरा में है कि माँ बाप को ज़्यादा खर्चा भी ना कराएं अगर हमारा दिल है, क्योंकि हर किस्म का मेकअप इन है। शलवार कमीज पहन लें वो इन है, लंबी शर्ट के साथ स्ट्रेट पैंट्स पहन लें, सिगरेट पैंट्स पहने वो भी इन है, शॉर्ट शर्ट के साथ बूट कट पैंट्स पहने वो भी इन है, सब चीज़ें इन है। तो हमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें भी आप फिर क्या लड़कियों को एडवाइस करना चाहेंगे कि जो अभी अपने बरी की या अपनी बारात के कपड़े ले रही हैं, उनमें एक चीज़ क्या मस्ट होनी चाहिए? देखिए मदिया, अगर आप बरी की बात करती हैं तो उसके अंदर एक गले के ऊपर एक मिनिमलिस्टिक एम्ब्रॉयडरी और दामन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वो डू फाइन। आप ज़्यादा हैवी में मत जाओ, बिकॉज हमने अपने कस्टमर से ये सुना है कि वो हैवी ड्रेसेस बना लेते हैं दावतों में पहले, तो बाद में उसको रीयूज नहीं कर पाते। उसको हौका कहते हैं। एग्जैक्टली, बड़ा बड़ा बना लो। एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा काम आता है हर जगह। मुझे लगता है कि देखिए, दुल्हन आपको एक दफा बनना होता है, तो दुल्हन को दुल्हन लगना चाहिए। आपको काजल भी लगाना चाहिए, आपको लिपस्टिक भी प्रॉपर होना चाहिए। आप क्योंकि
एक दफा आप बनते वो आपकी तस्वीरें यादगार हो जाती अच्छा हैं। एक और चीज, लोगों को कितना ख्याल रखना चाहिए कि वो दुल्हन बन के ना किसी और के फंक्शन में जाके उसका दिन ना क्योंकि हम देखते हैं एक तो दुल्हन बैठी है, वो सामने कहती है ये कौन सी दुल्हने चल के आ रही है, हर एक को होता है मैं अपनी बारात का लहंगा, मैं भी आज बारात का लहंगा पहन लूं। हाँ लेकिन नहीं, बात मुझे लगता है कि हर कोई खुश होता है ना पहने, दुल्हन तो दुल्हन होती है, वो तो ठीक है, स्टाइलिंग का फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है। आपका हेयर अलग तरीके का हुआ होता है, आपका ज्वेलरी अलग होता है, आप लाइमलाइट में भी नहीं होते हो। आजकल जो दुल्हन है बाल खोलने का एक ट्रेंड आ गया, मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक बाल खोले हुए, क्योंकि खालाजाद बहन ने भी खोले हुए, आपकी बहन ने भी खोला, हर सब एक जैसे। तो दुल्हन जितनी बंधे हुए बालों में प्यारी, उसमें आपकी ज्वेलरी एनहांस होती है, उसमें आपका दुपट्टा एनहांस होता है, आपके बुंदे, आपकी पूरी शक्ल दिख रही होती है। बाल क्या होता है, जब आप बाल खोल के बैठते हैं सो क्या होता है, कभी आपका यहाँ पे काम में फंस रहा है, कभी यहाँ काम में फंस रहा है, तो आपके ये बाल वो सीधे हो जाते हैं। तो बुरा लगने से बेहतर है कि आप अपने बालों को बिल्कुल जेल बैग बनाएं और आप एलिगेंट एंड रॉयल लगे। मुझे बताएं हमारे पास टाइम कितना है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अगर जो हमारी जिन्होंने ग्रे लहंगा पहना, ठीक है ना, मैं चाहूंगी जरा आप आके बैठे, हम क्या इनको, आपका मेकअप भी थोड़ा सिमट गया है कि मैं चाहती हूँ अगर इनका थोड़ा सा स्मोकी मेकअप जो है उनको इनकी आंखों में काजल डाल दे तो इनकी आंखें अच्छी लग रही है, ऐसे लग रही है काजल मुझे मिल जाए और इनकी, क्योंकि वो मस्कारा भर के काजल मुझे मिल जाए, आ जाए, टाइम है हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काजल मुझे वी हैव गुड 7 मिनट्स। हाँ, और मैं चाह रही हूँ अगर ऊपर से भी हम इनका थोड़ा सा स्मोकी कर दें तो कैसा लगेगा। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों को ना काली आंखें चाहिए भी नहीं होती है, ठीक है, ओके। सर हमने एक चीज हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ज़ुहैब का बहुत ही मास्टर प्लान था कि अब दुल्हनों को जो है ना, हम ड्रेसेस तो डिलीवर करते हैं, उसके साथ ना हम एक पाउच डिलीवर करेंगे जिसमें सारी एसेंशियल्स हो, लैशेस हो, चीज़ हो। तो ज़ुहैब ने कहा कि अब दुल्हनों को ना एक फील भी आना चाहिए कि ये भी घर है आपका, ज़ुहैब कदीर भी आपका एक घर है, तो उसमें जो है एक पाउच में ही इज गिविंग ऑल द एसेंशियल्स। रो की कोई लड़कियों के लैशेस भी उधर जाए, हाँ, तो वो टिश्यू भी डाल के दे। नहीं, मजे बात ये कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर एक वैल्यू ऐड करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो दैट इज क्या मैटर करते हैं, क्या मैटर करते हैं कि आपका बड़ा दिन हमारे लिए भी कितना बड़ा है, एग्जैक्टली, एंड हाउ मच वी केयर फॉर यू। ये बड़ी बड़ी प्यारी बात है। और ज़ुहैब ने एक्स्ट्रा क्लास लिया इसके लिए, ही टुक अ क्लास फ्रॉम अ मेकअप आर्टिस्ट कि एक ब्राइडल के पाउच में क्या क्या होना चाहिए। सो वी वर सिटिंग एज अ टीम, तो अब हमने वो ब्राइडल पाउच भी डिजाइन किया है जिसके अंदर जो है आपकी लैशेस भी होंगी, ग्लू भी होगा, छोटी सी लिपस्टिक भी होगी। तो वही मैं कलर्स का सुन रही थी कि उस पाउच में कौन से कलर्स जाने चाहिए। बिजनेस करना मोटिव नहीं है, उसका दिन बनाना है। ये मैं देख रही हूँ जनाब कि इनकी एक आंख से मैं डिफरेंस भी दिखा देंगे। मैं लाइनर रख चुका था, मैंने काजल से लगा दिया। यही तो जुगाड़ है, क्या जबरदस्त बात है। देखिए, That's what you call काजल के साथ मैंने कर दिया, ठीक है। सो मैंने काजल को क्या किया, एक मोटी सी थिक लाइन ऊपर दे दी इस तरीके से करके, लैश लाइन के साथ। और उसके बाद भाई कुछ भी प्रोडक्ट के बाद 3 भी हो ना, 3 प्रोडक्ट से भी वाजिब साहब सारा मेकअप कर सकते हैं। सी आंखें ये हमने, आप सामने देखेंगे, सी काजल लगा और ये हमारा बहुत। और हम इनका लिप कलर चेंज कर सकते हैं, लिप कलर हम चेंज कर सकते हैं, लिप कलर तो लिप ब्रश इसमें अगर हम थोड़ा सा ग्लॉस ऐड कर लें, और मुझे लगता है लिप्स की थोड़ी सी शेप और बनाने की ज्वेलरी भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बड़ा हल्का सा पीस ना, बड़ा तो हम ग्लॉस कर देते हैं। सी अच्छा, एक और चीज़ मैं ब्राइड से कहना चाहती हूँ कि देखें आपके कपड़े अम्मा अब्बा ने इतना महंगा आपका जोड़ा बनाया और ना भी महंगा बनाया वो, जैसे भी, क्योंकि अम्मा अब्बा आपके अब्बा बड़ी मुश्किल से मेहनत से काम करते हैं और आपने एक अच्छा आपके ख्वाबों का उन्होंने आपको लहंगा बना के दिया। आपका मेकअप जो है वो भी एक अच्छे आर्टिस्ट से उन्होंने करा के दिया। कभी प्रॉब्लम हो जाती, कभी तो मेकअप आर्टिस्ट भाग जाते हैं, मेरे अपने भाग गया था। तो खैर, लेकिन जो स्माइल है ना, बिलीव यू मी, ये स्माइल आपकी हर चीज को खूबसूरत दिखा सकती है, बी इट योर मेकअप, बी इट योर ड्रेस, एनीथिंग। आई थिंक बाकी लोगों को भी ना उस दुल्हन को थोड़ा सा वो करना चाहिए, चेयर अप करना चाहिए, आगे उसमें से ये ना करना चाहिए, ऐसी क्यों लगवा ली, रॉन्ग थिंग टू, बहुत अनएथिकल। जब कोई हाँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हाय तूने क्या कर लिया, हाय इतने लाल लिप्स लग रहा है, लहदा से मुंह पे रखे हुए, नहीं ऐसी बातें नहीं करनी, बिल्कुल भी आपने ऐसी कोई बात जो बॉडी शेमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नहीं होना चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीजें यहीं रखी रह जाएंगी, इन द एंड जो है। मुझे एक दो दफा किसी ने बोला कि ऐसे, मैंने बोला ये ब्रश रखा है, आप करें मैं आता हूँ। हाँ, आप करें मैं आता हूँ, और मैं इस तरीके से नहीं वो मैंने ना आप कर, मैंने ना मुझे पता है मुझे क्या करना है। सो बहुत बहुत फनी केस हुआ, मुझे बताएं।
कि कभी बजाय धोरे ने अपनी पसंद का मेकअप करा लिया और पीछे से अम्मा या दादी कोई भी आ गई, उन्होंने कहा नहीं चेंज करें, कभी ऐसी चीज होती है आपके साथ? नहीं ऐसा कुछ, हाँ लिपस्टिक के ऊपर कभी कभी आंटियाँ आती तो बोलती बेटा थोड़ा सा लाल लगा देते, थोड़ी सी सुर्खी डार्क कर देते तो प्यारा लगता। तो ये है। अच्छा लकीली मेरे साथ ज्यादा ये नहीं, मेरे पास कभी किसी मुझे आई डोंट लाइक बहुत ज्यादा ग्लिटर आंखों के ऊपर। ग्लिटर सबसे क्या होता है कि सबसे आसान है कि आपने लैशेज लगाए, ग्लिटर लगाए, आपका मेकअप हो गया, तो फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी उसमें कुछ नहीं रहती। सो ग्लिटर मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक ग्लिटर, क्योंकि आजकल ब्राइड्स ये भी तो कहती है ना कि वो स्क्रीनशॉट्स लेकर आती है, वो दिखाती पहले तस्वीरें लेकर आती है, अब स्क्रीनशॉट्स लेकर आती है। मैं आपको 2007 की बात बता रहा हूँ, मैंने एक शूट किया था मोनालिसा, पहले मोनालिसा थी फिर सारा का। सो मोना का मैंने शूट किया था, एक डार्क आइज की थी, मरून लिपस्टिक लगाई थी, मरून कपड़े थे। सो एक दुल्हन आई और बोलती, और उसको नहीं पता था कि वो मैंने मेकअप किया, बोलती मुझे ना ऐसा मेकअप करना है। तो मैंने देखा, मैंने बोला इतनी सी गर्दन है उसकी, इतना सा मुंह है, आप देखिए आपको लगता है आप लगेंगी ऐसी? मैंने मेकअप कर दूंगी लेकिन आप ऐसी नहीं लगेंगी। तो बोलती है अच्छा फिर आपको क्या अच्छा लगता है? मैंने बोला हाँ मैं सिमिलर करूंगा लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता जो आपके मुंह पे अच्छा लगेगा। हाँ जो आपके ऊपर अच्छा लगेगा, लोगों को ये आप बताएं लोगों को। बहुत अब मेरे सैलून पे जब जैसे कोई कलर करवाना भी आता है ना, तो मैं बहुत ब्राइट कलर नहीं करता, बहुत लाइटर का, मैं थोड़ा सा डार्कर टोन पे करता हूँ ताकि वो वॉश होते वो ब्राइट होना शुरू हो। आप पहले ही फाइनल रिजल्ट दिखा देंगे तो 2 दिन बाद वॉश होगा और वो फिर ब्रासी हो जाएगा। यहाँ पे यूजुअली सैलून वाले ऐसा करते हैं, और मुझे लगता है तारिक रोड पे मैंने रिपेयरिंग सेंटर है मेरा, लोग इधर से खराब करवा के आते हैं, उधर से खराब करवा के आते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ अमोनिया का मतलब क्या है, लोगों को अमोनिया का मतलब नहीं पता, बिकॉज बेसिक एजुकेशन ही नहीं है हमारे यहाँ पे। सही है। आपका फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, आपका पीपीडी क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। सही है। सो बेसिक अमोनिया का मतलब नहीं पता, मैं किसी से पूछ, और सब ट्रेनिंग सेंटर हैं सबके, किसी से अमोनिया का मतलब कोई बात नहीं, आपको भी नहीं पता, परेशान ना हो, ये मेकअप आर्टिस्ट वाली बातें हैं। क्या होता है कि अगर आपको नहीं पता तो बुरी बात है। सो आप हमेशा बताएं, बताने से क्या होता है जब आप बताते हैं तो आप खुद भी सीख रहे होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे मॉर्निंग शो करते हुए कोई 12-13 साल हो गए और अब मेरे पास कुछ है नहीं सिखाने को। लेकिन जब मैं खड़ा होता हूँ करने के लिए तो मैं खुद भी सीख रहा होता हूँ, एंड हर दफा मैं कुछ नया कर रहा होता हूँ, हर दफा कुछ मैं नया कर रहा होता हूँ। जैसे आई लैशेस वाली बात आज मैंने बोली, मस्कारा लगाएं, ऑफ कोर्स मस्कारा हार्ड हो जाएगा तो उसके ऊपर आप लैशेस रखेंगे तो आराम से आप लगा सकते हैं। ये देखिए इतनी अच्छी टिप्स है, आई एम श्योर कि आपने काफी आज के शो से सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।